हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? यस, आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखे होंगे, जारी रखे होंगे। यस, तो मैं हूं आपका अपना बहुत प्यारा अनुभव भैया। बच्चे प्यार से मुझे गाइडर भैया के नाम से जानते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड की मोस्ट फेवरेट, मोस्ट पावरफुल भैया, बहुत ज्यादा दमदार मैथ्स की क्लास अपने अनुभव भैया के साथ। यस बच्चा लोग, फटाफट से एक बार चैट पे जल्दी से फटाफट से मुझे बता दो क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। हेलो रागिनी, राकेश, अंतिमा, कुशल, विकास, युवराज, भूरी, उसके अलावा प्रबल, आस्था, पुष्कर, जाबिद, ताहिर, सना, आदित्य, नीरज, प्रिंस, नम्रता, उसके अलावा अंशिका, अभिषेक। बहुत सारे बच्चे यहां पर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यस, कैसे हो आप सब? ओके, यस यस यस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, सब मस्त होगा, स्वस्थ होंगे सब लोग, है ना? यस यस यस। सर आज गमछा उमछा डाल के आए हैं, सर क्या बात है? अरे यार क्या बताएं हम। हाँ, आज हमने उसको देख लिया है, आज हम उसको देख कर आए हैं। अब हम, आज हमको नींद नहीं आएगी तो हम अच्छे बने फिर रहे हैं हर जगह, कि कहीं तो बात बन जाए यार हमारी। यस, कैसे हो दोस्त? यस, हेलो हेलो, राज, जीनत, उसके अलावा यश, सौरभ, श्रेया, प्राची, शाश्वत, राजित, कृषिका, कनिष्का, ब्रिजेश, रिहान, नैतिक, सबा, भाई साहब, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। आरोही, समीक्षा, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। यस यस यस, कैसे हो आप लोग? क्या बात है दोस्त, क्या बात है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से हम लोग भैया हर क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्या कि जो भरा नहीं है भावों से, बहते जिसमें रफ्तार नहीं, वो रक्त नहीं वो पानी है, जिसमें गणित का प्यार नहीं, और कर्म करो तो फल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और कुआं जितना गहरा हो, मीठा उतना जल मिलता है। क्या बात है दोस्त, क्या बात है। चलिए भाई, यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो। सर जी गाना सुना दो। सर हम कल सुनाए थे, आज हम लास्ट क्लास में, जब क्लास खत्म हो रही होगी तब सुनाएंगे, ठीक है मित्र? चपड़गंजू, अभी नहीं सुनाएंगे, जब क्लास खत्म हो रही होगी तब हम सुनाएंगे। यस, बात समझ में आ गई? क्या बात है दोस्त। एक बच्चा लिख रहा है सर एक बार ये बोल के दिखाओ, क्या? फा तो बोल तो दिए, फा। यस, हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो शिव, कैसे हो आप? अरे सबका नाम लेते हैं। दीक्षा, कैसी हो आप? जानवी, यस यस यस, हाँ यस। मोटू की वॉइस लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में। यस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया यहां पर आव्यूह। अच्छा, कितने बच्चे मुझे बताएंगे कल हम लोगों ने आव्यूह में क्या पढ़ा था? नालायक बच्चा लोग, जल्दी से मुझे बताओ कल आव्यूह में क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा हुआ था आव्यूह पे? फिर उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद भैया हम लोग अब आज का अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, है ना? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी को याद है क्या? हाँ हाँ, सबकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, नहीं करते हैं इग्नोर मेरे बच्चा लोग, सबका नाम लेंगे आराम आराम से। रिम झिम, कैसी हो आप? है ना? सर एआई के बारे में बता दीजिए। हाँ बताएंगे बताएंगे, आराम से आराम से। कल किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने? परिवर्त के बारे में। वेरी गुड, परिवर्तन अरे नालायक, हमने पूछा कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था हम लोगों ने परिवर्त। ये नालायक कह रहे परिवर्तन। हम तुम्हारा परिवर्तन कर देंगे, हाँ तुम अगर पुल्लिंग हो तो हम स्त्रीलिंग बना देंगे। नालायक, मारते मारते तुमको हम। परिवर्तन क्या होता है यार? है? चपड़गंजू, परिवर्तन क्या होता है? परिवर्त होता है, यस, घास फूस बोल रहा है बच्चा। नालायक, ट्रांसपोज होता है वो, घास फूस बता रहा है। अबे ट्रांसपोज बोल दे, ट्रांसपोज बोल दे, घास फूस। यार नहीं करते हैं इग्नोर हम, मिस, आगे नहीं पढ़ पाए हम। हेलो जिया जी, कैसी हो आप? यस, हाँ मैट्रिक्स का हम लोग परिवर्त पढ़ते हैं। यस, परिवर्तन क्या होता है रे? परिवर्त होता है। यस, हेलो जिया कौशल, कैसी हो आप? चलिए, समृद्धि, उसके अलावा प्रद्युमन, बहुत सारे बच्चे हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपूज, है ना? तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जुड़ सकते हैं। यस बच्चा लोग, तो अब जरा ध्यान से समझिएगा। यस, क्या समझना है ध्यान से? यहां पर सबसे पहले कल हम लोगों ने ट्रांसपोज को पढ़ा था, तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भैया ट्रांसपोज क्या होता है ना? फटाफट से आ जाओ भाई, ट्रांसपोज क्या होता है? आ जाओ फटाफट से आ जाओ, ट्रांसपोज क्या होता है?
तो मतलब परिवर्त क्या होता है आव्यूह का? तो सबसे पहले यहां पर यह समझो कि जैसे हमारे पास भैया हम अगर परिवर्त की बात करें तो कल हम लोगों ने यह समझा था कि जैसे हमारे पास एक ए आव्यूह है और ए आव्यूह मान लो हमारे पास दिया गया है यहां पर 1 2 3, यहां पर 4 5 6। तो भैया इसकी कोटि क्या है हमारे पास? अगर हम इसकी कोटि देखें तो यहां पर 2 पंक्तियां 3 स्तंभ मतलब 6 अवयव हैं। तो ये क्या है हमारे पास भैया? ए हमारे पास आव्यूह है। हम इसका अगर परिवर्त कर दें, हम इसका अगर ट्रांसपोज कर दें तो यहां पर जो हमारे पास पहली पंक्ति है वो बन जाएगी भैया पहली स्तंभ, जो दूसरी पंक्ति है वो बन जाएगा हमारे पास दूसरा स्तंभ। क्या बात समझ में आ रही है? इसकी कोटि होगी 3 गुणे 2। तो ये बेसिक बेसिक सी बात करी थी। अच्छा, इसके गुणधर्म सभी बच्चों को याद है कि नहीं? जल्दी से बताओ। ए नालायक कहूं कि जल्दी से मुझे बताओ क्या गुणधर्म आपको याद है? तो पहला गुणधर्म यह था कि अगर ए का परिवर्त हो चुका है फिर से परिवर्त करोगे तो ए मिल जाएगा, यस और नो। फिर यहां पर अगर किसी अदिश का ए से गुणा कराने के पश्चात परिवर्त कर रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले के फिर यहां पर ए का परिवर्त। फिर भैया तीसरी बात यहां पर कि अगर हम दो अवयवों को या तो जोड़ रहे हैं या तो घटा रहे हैं तो इसका परिवर्त किसके बराबर होगा? ए का परिवर्त जोड़ या घटाना, फिर भैया बी का परिवर्त। हां, सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी यहां पर गुणधर्म था कि अगर हम ए इंटू बी का परिवर्त कर रहे हैं तो यह क्या होगा? बी का परिवर्त ए का परिवर्त। जब भी गुणे की बात होती है हम हमेशा उल्टा चलते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो किसी ने यहां पर कह दिया ए बी सी का परिवर्त, तो मेरे दोस्त ये क्या होगा? सी का परिवर्त, फिर यहां बी का परिवर्त, फिर यहां पर ए का परिवर्त। ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं। फिर सवाल भी हम लोगों ने कुछ किए थे। हाँ भैया, किए थे कि नहीं किए थे? हाँ ना बोलना पड़ेगा दोस्त, फटाफट से, जल्दी से। माय डियर फ्रेंड, जल्दी से मुझे बताओ क्या भैया कुछ सवाल हम लोगों ने किए थे? यस और नो? हाँ भाई जल्दी से बताओ, कुछ हम लोगों ने सवाल किए थे, यस और नो? चलो, तो अब जरा समझते हैं क्या होती है यहां पर सम्मित आव्यूह और क्या होती है विषम सम्मित आव्यूह। सर परिवर्त और परिवर्तन में क्या अंतर है? तो गोविंदा जी, परिवर्त का मतलब है आव्यूह का परिवर्त और परिवर्तन का मतलब है चेंजमेंट। जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूं कि आज मेरे अंदर परिवर्तन आ गया, मैं बढ़िया अंगोछा पहन के आया हूं, बढ़िया बाल वाल खींच के आया हूं, तो ये क्या है? परिवर्तन। क्यों परिवर्तन है? क्योंकि आज मुझे वो दिख गई। अब तुमको दिखेगी तुम्हारी वाली तो भैया तुम्हारा काट के कंफर्म जाएगी, हमारा भी कटना तय है अगर टाका भिड़ गया तो। इसीलिए हम इससे दूर रहते हैं, मजाक कर रहे थे, सब मत पढ़ने सब चक्कर में। हाँ, भविष्य तुम्हारा खतरे में जाएगा। डार्क, डार्कर, फिर भैया डार्केस्ट, फिर अमावस्या, फिर तुम्हारा भविष्य। हाँ, इतना अंधेरे में है तुम्हारा भविष्य। इस वजह से थोड़ा सा भैया अच्छे से पढ़ाई पर फोकस करो। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो अब जरा ध्यान से समझें आप लोग कि भैया परिवर्त का मतलब है कि भैया पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए, स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए। हाँ यस। परिवर्तन का मतलब है कि भैया नर से नारी में परिवर्तन या नारी से नर में परिवर्तन। वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रहे हैं। यस, अब जरा ध्यान से समझिएगा। यस, ओए होए होए होए, सर जी रंगदार हो गए, ओए नालायक कहूं के। ध्यान से समझो। हाँ बता रहे हैं 3.2 का 19 20 सब बताएंगे, आज बताएंगे हम, वादा कर रहे हैं बता के जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर हमारे पास भैया दो विशेष प्रकार की भैया आव्यूह होती हैं। सबसे पहला सम्मित आव्यूह और फिर मेरे दोस्त यहां पर विषम सम्मित आव्यूह। अब जरा ध्यान से सुनना, सम्मित आव्यूह क्या होता है? तो सबसे पहली परिभाषा यह है कि सम्मित आव्यूह का मतलब है अगर किसी भी आव्यूह का परिवर्त करें और वापस वही आव्यूह मिल जाए तो भैया सम्मित है। ये क्या था बताता हूं, ध्यान से समझो। अगर हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है तो सबसे पहली तो यह बात समझनी है, चाहे सम्मित हो चाहे विषम सम्मित हो, दोनों के दोनों आव्यूह हमारे पास कैसे होते हैं? चाहे सम्मित हो चाहे विषम सम्मित हो, दोनों के दोनों हमारे पास भैया वर्ग आव्यूह होते हैं। बात समझ में आ गई पहली बात। फिर यहां पर अगर हम देखें तो कोई भी आव्यूह सम्मित आव्यूह कहलाता है यदि उसी का परिवर्त ए के बराबर आ जाए। जैसे ए को हम क्या कह रहे हैं? ए आव्यूह को हम भैया सम्मित आव्यूह कह रहे हैं। तो जब इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो वो वापस से क्या आ जाएगा? ए के बराबर। अर्थात
अगर हम दूसरी भाषा में देखें तो I एवं J के हर संभव मान के लिए यहां पर AIJ बराबर AGI होगा। जैसे आप अगर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास क्या है, आव्यूह। भैया ये आव्यूह हमारे पास सममित है। अब ये क्यों सममित है? क्योंकि जब हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो वापस A के बराबर हमको मिलेगा। जैसे मैं आपको यहां पर परिवर्त निकाल के दिखाता हूं। यहां पर A का परिवर्त क्या होगा हमारे पास, तो सबसे पहले जो यहां पर प्रथम पंक्ति है उसे क्या बना दो, प्रथम स्तंभ। तो यहां हो गया √3, यहां पर हो गया 2, यहां पर हो गया 3। यहां पर क्या है, 2, यहां पर माइनस का 1.5 और फिर यहां पर क्या है 1। यहां पर क्या है 3, -1 1, तो यहां 3, यहां -1, यहां 1। आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ए आव्यूह। ये क्या है, उसका परिवर्त। तो √3 2 3 2 माइनस का 1.5 माइनस का 1 3 -1, फिर यहां पर हमारे पास भैया 1। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको समझ में आएगा ए का परिवर्त ए के बराबर है, अर्थात ए हमारे पास कैसा आव्यूह है, ए हमारे पास सममित आव्यूह है। क्या बात समझ में आ गई? ये बेसिक बेसिक सी बातें ही जो आपको समझनी है। अच्छा, तो ध्यान से समझो। सममित आव्यूह को मैंने क्या कहा भैया, सममित आव्यूह को मैंने ऐसे समझाया आपको, ध्यान से समझिएगा। सममित आव्यूह को मैंने कैसे समझाया आपको कि भैया कभी भी अगर आपको सममित आव्यूह दिखे तो यहां पर सममित आव्यूह को देखकर दो बातें हमको समझनी है। क्या? उस आव्यूह का परिवर्त, मान लो ए आव्यूह हमारे पास कैसी थी, सममित थी। मान लो कि जो ए आव्यूह थी हमारे पास वो भैया सममित थी, तो ए का परिवर्त क्या होगा भैया, ए के बराबर। पहली बात जो आपको समझनी है। अच्छा, दूसरी बात जो आपको समझनी है कि ए आई जे बराबर क्या होगा, ए जे आई। अब इसका अर्थ क्या है जरा ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि यहां पर आई का मान हो गया 1 और जे का मान हो गया 2, तो यहां पर ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लो हमने आई को लिया 1, जे को लिया 2, तो A12 किसके बराबर होगा? देखो यहां क्या है आई जे, यहां क्या है जे आई, पलट गया है ना। जैसे यहां पर क्या था A21, तो A21 किसके बराबर होना चाहिए, A12 के। बात समझ में आ गई? या A12 किसके बराबर होना चाहिए, A21 के। यहां पर AIJ लिखा है तो यहां पर क्या लिखा है, AJI। मतलब यहां पर आप समझो, जैसे यहां लिखा है A, यहां लिखा है अनुभव और यहां लिखा है मिश्रा। समझो बेसिक बेसिक बातें हैं। यहां लिखा है A, यहां लिखा है अनुभव, यहां लिखा है मिश्रा, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, A, यहां पर मिश्रा और यहां पर अनुभव। कहने का मतलब यह है कि भैया यहां पर पहले क्या लिखा था, अनुभव मिश्रा, अब क्या लिखा है, मिश्रा अनुभव। जो पहले लिखा था वो यहां पर बाद में आ गया, जो यहां बाद में लिखा था यहां पहले आ गया। मतलब जो यहां पर A12 है वो A21 के बराबर, जो यहां पर A13 है वो भैया A31 के बराबर, और जो यहां पर A23 है वो यहां पर A32 के बराबर। अब एक और कंफ्यूजन आएगी आपके सामने। एक और कंफ्यूजन क्या आएगी आपके सामने, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मान लो आई भी 1 हो गया, जे भी 1 हो गया, तो यार तब यहां क्या दिखेगा, A11। A11 किसके बराबर होना चाहिए, A11 के। यार ये तो हमेशा सत्य होता है ना, ये बात हमेशा सत्य होती है, ये बात हमेशा सत्य है। अच्छा, जैसे मान लो A22 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, A22 के, तो ये बात भी कैसी है, हमेशा सत्य। मान लो A33 यहां पर है, A33 किसके बराबर होना चाहिए, A33 के, हमेशा सत्य। नहीं समझ पा रहे हो, मैं समझाता हूं, सुनो। जैसे मान लो हमारे पास एक वर्ग आव्यूह थी जिसकी कोटि है 3 × 3, तो कैसी दिखेगी आव्यूह, ध्यान से समझना। यहां पर आएगा A11, यहां पर आएगा A12, यहां पर आएगा A13, यहां पर आएगा A21, यहां पर आएगा A22, यहां पर आएगा A23, यहां पर आएगा A31, यहां पर आएगा A32, यहां पर आएगा A33। अच्छा, कितने लोग समझ गए कि A11 A11 के बराबर, A22 A22 के बराबर, A33 A33 के बराबर? कितने लोग समझ गए कि भैया यहां बात किसकी चल रही है, विकर्ण वाले अवयवों की। ये हमारे पास विकर्ण हो गया। A11 A11 के बराबर है ना। अगर मैं कहता हूं कि A आव्यूह हमारे पास अगर सममित है, A आव्यूह हमारे पास सममित है,
तो कहने का अर्थ यह है कि भैया यहां पर ध्यान से अगर हम समझे तो A11 के बराबर, A22 के बराबर, A33 के बराबर, है ना। इसका मतलब ये कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, बात हमेशा सत्य रहती है। जैसे समझो, जैसे मैंने क्या कहा, A11 के बराबर, मान लो A11 का मान 5 हो गया, तो क्या 5 यहां पर 5 के बराबर होता है? हाँ। मान लो A11 यहां पर 0 हो गया, तो क्या 0 यहां पर 0 के बराबर होता है? हाँ। मान लो A11 यहां पर हमारे पास भैया माइनस का 2 के बराबर हो जाए, तो क्या -2 के बराबर होता है? हाँ। कहने का मतलब यह है कि भैया विकर्ण वाले अवयव, सममित आव्यूह में विकर्ण वाले अवयव कुछ भी हो सकते हैं। ध्यान से समझना, सममित आव्यूह में, यह बहुत गजब की बात लिख रहा हूं, क्या? सममित आव्यूह में विकर्ण वाले अवयव, विकर्ण वाले अवयव कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? मान लो कोई एक बच्चा कह दे कि सर A11 0 हो जाए हमारी बला से, सर A22 भी 0 हो जाए, अरे हो जाए, A33 भी 0 हो जाए। अब एक बच्चा कहेगा सर A11 मान लो 5 हो जाए, अरे यार A11 तो A11 के बराबर होगा ही। कोई भी संख्या हमेशा स्वयं के बराबर होती है, कोई भी संख्या हमेशा स्वयं के बराबर होती ही है। 5 5 के बराबर, 0 0 के बराबर। मान लो कोई बच्चा कह दे सर हम तो 10 लेंगे, A11 को 10 होना चाहिए, तो यार 10 भी स्वयं के बराबर होता है। कहने का अर्थ है कि विकर्ण वाले अवयव कुछ भी हो जाए, फोकस कहां करना है आपको? फोकस आपको यहां करना है। ध्यान से समझें आप लोग, आपको फोकस कहां करना है? आपको फोकस यहां करना है कि अगर हम A12 की बात कर रहे हैं तो A12 जो है वो A21 के बराबर होना चाहिए। अगर हम बात करें A13 की तो A13 जो है वो A31 के बराबर होना चाहिए। अगर हम बात करें A23 की, अगर हम बात करें A23 की, तो वो यहां पर A32 के बराबर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। A12 जो है वो A21 के बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला अवयव इसके बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, A13 जो है वो भैया A31 के बराबर होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, जो यहां पर A23 है भैया वो यहां पर A32 के बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला अवयव इसके बराबर, ये वाला अवयव इसके बराबर, ये वाला अवयव इसके बराबर। अगर ये शर्त लागू हो गई तो भैया ये क्या हो जाएगा? सममित अवयव। मैं आपको यहां दिखाता हूं, कितने बच्चे यहां पहचान गए कि भैया विकर्ण वाले अवयव कुछ भी हो जाएं, हमको उनसे मतलब नहीं है। √3 हो गया, हो जाने दो, माइनस का 1.5 हो जाने दो, 1 है हो जाने दो। सबसे जरूरी बात, यहां 2 बैठा है तो यहां भी 2 बैठा है, दोनों बराबर है। यहां पर 3 बैठा है तो यहां पर भी 3 बैठा है, दोनों बराबर हैं। यहां -1 बैठा है, यहां भी -1 बैठा है, दोनों बराबर हैं। अर्थात विकर्ण वाले अवयवों से हमको मतलब नहीं, कुछ भी हो जाओ। हां, यहां पर A12 A21 के बराबर, A13 A31 के बराबर, A23 A32 के बराबर। अगर यह शर्त हमको मिल गई तो भैया सममित अवयव हो जाएगी, काम खत्म। बात समझ में आ गई? तो सममित अवयव को दो तरीके से पहचाना जा सकता है, या तो इस तरीके से या फिर माय डियर इस तरीके से। जैसे मैं आपको यहां पर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो कि यहां पर हमसे एक छोटा सा उदाहरण पूछा गया कि भैया यहां पर हमको एक अवयव दी गई थी 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां -1, यहां पर 4, और यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर -5। क्या ये अवयव सममित है? क्या ये अवयव सममित है? तो एक बच्चा इसका परिवर्त करेगा, मान लो इसको ए मान लिया हमने, तो एक बच्चा इसको परिवर्त करके देखेगा कि भैया ए का परिवर्त यहां क्या आएगा। तो पहली पंक्ति में बैठा है 1 2 3, वो आ गया पहले स्तंभ में, यस। दूसरी पंक्ति में बैठा है 2 माइनस का 1 4, तो ये दूसरे स्तंभ में आ गया, यस। 3 4 माइनस का 5 तीसरी पंक्ति में बैठा है तो तीसरे स्तंभ में आ गया। तो परिवर्त कर दिया हमने इस अवयव का। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास ए अवयव है वो किसके बराबर आ गई? इसी के परिवर्त के बराबर। तो हम कहेंगे ए अवयव क्या है भैया? यहां पर सममित है, काम खत्म। यहां पर ए अवयव क्या है? सममित है, काम खत्म। बात समझ में आ रही है?
एक जो समझदार बच्चा होगा, जिसने गाइडर भैया से पढ़ा होगा, वो परिवर्तन नहीं करेगा। वो कहेगा यार विकर्ण वाले अवयव देखो, कुछ भी हो जाए हमें उससे मतलब नहीं। यहां 2 बैठा था तो यहां भी 2 बैठा है, यहां 3 बैठा था तो यहां भी 3 बैठा है, यहां 4 बैठा था तो यहां भी 4 बैठा है। इसका मतलब जो गाइडर भैया ने बताया कि A12 यहां पर A21 के बराबर हो जाए, A13 यहां पर A31 के बराबर हो जाए, A23 यहां पर A32 के बराबर हो जाए, सारी बातें सत्य हैं। मतलब ये कैसा आव्यूह है? ये मेरे दोस्त सममित आव्यूह है। तो किसी भी आव्यूह को तुरंत देख के पहचानो वो सममित है कि नहीं। विकर्ण वाले अवयव देखो, कोई मतलब नहीं उनसे, कुछ भी हो जाओ तुम। हां, यहां 2 बैठा है, मतलब A12 A21 के बराबर, A13 A31 के बराबर, A23 A32 के बराबर। अगर ये बराबर है तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास सममित है। तो ये आव्यूह कैसा है भैया? सममित है। मान लो एक उदाहरण और पूछ दिया किसी ने, एक उदाहरण और पूछ दिया किसी ने कि भैया यहां पर एक आव्यूह है ए हमारे पास, जो कुछ इस प्रकार से दी है, 0 माइनस का 2 यहां पर 3, यहां माइनस का 2, यहां 0, यहां माइनस का 4, यहां हमारे पास 3, यहां पर माइनस का 4 और यहां पर 0। अब बताओ भैया ये सममित है कि नहीं सममित है? तो एक बच्चा क्या करेगा? इसका परिवर्त निकालेगा। एक बच्चा इसका परिवर्त निकालेगा। वो कहेगा भैया यहां प्रथम पंक्ति क्या है? 0 माइनस का 2 3, तो यहां 0 माइनस का 2 3 क्या बन जाएगा? प्रथम स्तंभ, है ना? परिवर्त कर रहे हैं, परिवर्त। यहां प्रथम पंक्ति, यहां प्रथम स्तंभ। यहां पर दूसरी पंक्ति क्या है? -2 0 -4, तो यहां -2, यहां 0, यहां -4, दूसरा स्तंभ बन गया। यहां पर 3 माइनस का 4 0, तो यहां 3 माइनस का 4 और यहां पर 0, ये क्या बन गया? तीसरा स्तंभ। तो एक बच्चा ये समझ गया कि भैया ए डैश और ए ये दोनों बराबर हैं। अगर ए डैश और ए बराबर है तो हम कहेंगे ए आव्यूह कैसा है? सममित है। एक बच्चा ऐसे चलेगा और एक बच्चा कैसे चलेगा भैया? धुरंधर तरीके से। वो कहेगा देखो यार गाइडर भैया ने समझाया है कि यहां पर विकर्ण वाले अवयव कुछ भी हो जाए, यहां पर विकर्ण वाले अवयव कुछ भी हो जाए। हां, लेकिन गाइडर भैया ने यह समझाया है कि A12 जो है वो भैया A21 के बराबर होना चाहिए। यहां पर -2 के बराबर है, ओके। यहां पर A13 A31 के बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर हैं, ओके। यहां पर -4 के बराबर है, ओके। सीधे बच्चा देख के कहेगा कि हां भैया ये सममित है, बात खत्म। तो 2 बातें आपको बस ध्यान में लेके चलनी है सममित आव्यूह के लिए कि भैया यहां पर किसी भी आव्यूह का परिवर्त अगर फिर से वही आव्यूह आ जाए तो भैया आव्यूह कैसा है? सममित। मतलब मान लो हम ये कह रहे हैं कि ए हमारे पास सममित आव्यूह है, तो ए का परिवर्त फिर से ए के बराबर आएगा, ये पहली शर्त है। या फिर इसको दूसरी भाषा में हम समझते हैं कि ए आई जे क्या हो जाए? ए जे आई के बराबर। इसका मतलब यह है कि A12 A21 के बराबर, A13 A31 के बराबर, A23 A32 के बराबर। अब आप कहोगे सर A11 A22 A33 का क्या करना है? इनको अपनी मर्जी पे छोड़ दो, ये कुछ भी हो सकते हैं, हमें विकर्ण वाले अवयवों से मतलब नहीं है। A11 A22 A33 क्या है? विकर्ण वाले अवयव, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तुम कुछ भी हो जाओ, हमें तुमसे मतलब नहीं। बात समझ में आ गई? तो सममित आव्यूह है, काम खत्म। ये क्या है? सममित आव्यूह। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम देखें तो अब बारी आती है भैया विषम सममित की, है ना? अब बारी किसकी आती है मेरे दोस्त? यहां पर विषम सममित की। विषम सममित आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह, जो मैं आपको समझा चुका हूं। और अगर यहां पर ए हमारे पास एक विषम सममित आव्यूह है तो यहां पर छोटा सा बदलाव आता है, छोटा सा परिवर्तन। क्या? वहां पर जब सममित आव्यूह को देख रहे थे तो ए का परिवर्त ए के बराबर था, यहां पर ए का परिवर्त -a के बराबर। छोटा सा अंतर। वहां पर ए का परिवर्त ए के बराबर, विषम सममित में ए का परिवर्त -a के बराबर। पहली बात। दूसरी बात, वहां पर ए आई जे बराबर प्लस का ए आई जे था, मतलब ए आई जे बराबर ए जे आई था, वहां पर यहां माइनस लग जाएगा बस। ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई। मैं अभी समझाता हूं, ध्यान से देखो। जैसे यहां पर एक छोटा सा मैंने उदाहरण लिया। छोटा सा उदाहरण क्या लिया? मान लो छोटा सा उदाहरण मैंने ये लिया कि भैया एक ए आव्यूह है हमारे पास, और ए आव्यूह को अगर हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार से था, 0, यहां पर 2, यहां 3,
यहां माइनस का 2, यहां पर हमारे पास 0, यहां 4, यहां माइनस का 3, यहां माइनस का 4 और यहां पर 0। अच्छा, इस आव्यूह का परिवर्त लिया जाए, अगर हम इस आव्यूह का परिवर्त लेते हैं तो कितने लोग समझ गए कि यहां पर इस आव्यूह का परिवर्त क्या आएगा? जो भैया पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ, तो यहां 0, यहां 2, यहां 3। जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ, मतलब माइनस का 2, 0, 4। जो भैया तीसरी पंक्ति है वो यहां पर तीसरा स्तंभ, तो यहां माइनस का 3, माइनस का 4 और यहां पर 0। अब जरा ध्यान से देखो तो यार दोनों में संबंध बनेगा एक। कौन सा संबंध बनेगा? ध्यान से अगर देखो तो अगर हम ए का भैया माइनस करें, मतलब -1 का गुणा अगर हम ए आव्यूह से कराएं तो 0, 2, 3, फिर यहां पर माइनस का 2, फिर यहां पर 0, फिर यहां पर 4, फिर यहां पर माइनस का 3, फिर यहां पर -4, फिर यहां पर 0। माइनस का गुणा कराओ जरा एक बार, तो यहां पर माइनस ए क्या बन जाएगा? 0 का गुणा -1 से 0 रहेगा, 2 का गुणा -1 से माइनस का 2, 3 का गुणा -1 से माइनस का 3, -2 का गुणा -1 से तो 2, 0 का गुणा -1 से तो 0, 4 का गुणा -1 से तो माइनस का 4, माइनस का 3 का गुणा -1 से तो 3, माइनस का 4 का गुणा -1 से तो भैया प्लस का 4, और यहां पर 0 का गुणा -1 से तो 0। अब जरा ध्यान से देखो आप लोग, यार माइनस का ए और ए का परिवर्त दोनों एक ही है। ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है? सेम, एक ही जैसे हैं। देखो ना भाई, 0 यहां भी, 0 यहां भी, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 3, 2, 2, 0, 0, माइनस का 4, माइनस का 4, 3, 3, 4, 4, 0, 0। कहने का मतलब है कि यहां पर जब हमने ए का परिवर्त निकाला तो वो क्या आ चुका है? माइनस का ए। इसका मतलब ए यहां पर कैसी आव्यूह है? ए हमारे पास भैया विषम सममित है। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको समझनी है। ए हमारे पास कैसा आव्यूह है? भैया विषम सममित आव्यूह है। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना आप लोग, ये बात समझ में आ गई, ए हमारे पास क्या है? विषम सममित। अच्छा, अब फोकस करो जरा यहां पर, अब फोकस करो जरा यहां पर। तो विषम सममित के लिए मैंने क्या कहा आपसे? ध्यान से देखना, विषम सममित के लिए मैंने यहां पर आपसे बात करी कि कोई भी आव्यूह अगर हमारे पास, कोई भी आव्यूह अगर हमारे पास विषम सममित है, कोई भी आव्यूह हमारे पास अगर विषम सममित है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भैया उस आव्यूह का परिवर्त -a के बराबर होगा। उस आव्यूह का परिवर्त -a के बराबर। या दूसरी बात ए आई जे जो है वो यहां पर भैया -aj के बराबर होगा। अब यहां पर दो बातें निकल कर आती हैं। कौन सी बातें दो? अब जरा ध्यान से सुनना, यहां फोकस करना आप लोग। यहां दो बातें निकल कर आती हैं। क्या? कि अगर हम i और j को अलग अलग लें, मतलब जब यहां पर i j के बराबर नहीं है, तो कौन कौन सी बातें निकल कर आती हैं? कि भैया a12 बराबर क्या होना चाहिए? माइनस का a21। फिर यहां पर भैया a13 क्या होना चाहिए? माइनस का a31। फिर यहां पर a23 भैया क्या होना चाहिए? माइनस का a32। ये पहली बात जो आपको समझनी थी। जब यहां पर i j के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो a12 बराबर माइनस का a21, a13 बराबर माइनस का a31, a23 बराबर माइनस का a23। मतलब दोनों क्या होने चाहिए? आपस में एक दूसरे के विपरीत चिन्ह वाले। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे यहां पर देखो, ये क्या है? विकर्ण वाले अवयव। अभी इन पे हमें ध्यान नहीं देना है। अगर ये 2 था हमारे पास तो ये क्या है? माइनस का 2। अगर ये 3 है प्लस का तो ये क्या है? माइनस का 3। अगर ये प्लस का 4 है तो ये क्या है? माइनस का 4। तो ये क्या हो गया? विषम सममित, है ना? लेकिन अब यहां पर एक और कंडीशन आती है कि भैया i अगर बराबर j हो गया, इसका मतलब a11 क्या होना चाहिए? माइनस का a11। वैसे ही a22 क्या होना चाहिए? भैया माइनस का a22। और यहां पर a33 क्या होना चाहिए? माइनस का a33। और ये तभी केवल सत्य है, ये तभी केवल सत्य है, याद रखना, जब यहां पर हमारे पास a11, a22 और a33 तीनों क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। ये बात याद रखना। पूछो कैसे? भाई a11 माइनस a11 के बराबर, इसको मैं अगर उठाऊं तो आप ध्यान से समझो, a11 बराबर में माइनस का a11, इस माइनस के a11 को इधर लिया है, तो ये क्या हो गया? a11 प्लस में a11 बराबर में 0। a11 प्लस a11 क्या हो गया? 2a11 हो गया। 2a11 बराबर 0।
दो जो है वो जीरो की तरफ चला गया तो भैया A11 क्या हो गया, जीरो हो गया। बात समझ में आ गई। तो A11 बराबर माइनस का A11 होगा केवल तब जब यहां पर A11 भी जीरो हो जाए, A22 भी जीरो हो जाए, A33 भी जीरो हो जाए। इसीलिए आपने पीछे एग्जाम्पल में नोटिस किया कि भैया विकर्ण वाले अवयव कैसे होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो यहां से काफी जरूरी बात हमको समझ में आई कि भैया A11, A22, A33 क्या है, विकर्ण वाले अवयव। इसका मतलब यह है कि भैया विकर्ण वाले अवयव यहां पर कैसे होने चाहिए, विषम सममित में शून्य होने चाहिए। बात समझ में आ गई। सममित में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन विषम सममित आव्यूह के लिए ध्यान से सुनना, विषम सममित आव्यूह के लिए, विषम सममित आव्यूह के लिए विकर्ण वाले अवयव, विकर्ण वाले अवयव शून्य होने चाहिए। शून्य मतलब जीरो, शून्य होने चाहिए। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो हमारे पास पहली कंडीशन है। फिर दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि भैया A12 बराबर माइनस का A21, फिर भैया A13 बराबर माइनस का A31, फिर भैया यहां पर A23 बराबर माइनस का A23। सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मान लो कि यहां पर अगर उदाहरण देखें तो जैसे मान लो यहां पर बैठा हुआ है जीरो, यहां बैठा है A, यहां बैठा है माइनस का B। ठीक है, तो अगर यहां A बैठा है तो यहां क्या बैठा होना चाहिए, माइनस का A। यहां बैठा होना चाहिए जीरो। मान लो यहां बैठा है C, तो यहां बैठा था माइनस का B, तो यहां प्लस का B। यहां बैठा है C, तो यहां माइनस का C और यहां जीरो। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो विकर्ण वाले अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। शून्य है। ये अगर प्लस का है तो ये क्या है, माइनस का। ये अगर माइनस का है तो ये क्या है, प्लस का। और अगर ये प्लस का है तो ये क्या है, माइनस का। तो ये हमारे पास कैसा आव्यूह है, ये हमारे पास विषम सममित आव्यूह है। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो कोई हमसे कहे, जैसे मान लो कोई हमसे कहे कि भैया सममित का एक उदाहरण बताओ, विषम सममित का बताओ। तो हम यहां पर सममित के लिए क्या ध्यान में रखेंगे, बस आपको सममित के लिए यह ध्यान में रखना है कि जैसे यहां पर विकर्ण वाले जो अवयव हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। विकर्ण वाले अवयव कुछ भी हो सकते हैं। मान लो यहां 1 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 3 हो गया, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यहां मान लो 5 बैठा है तो यहां भी क्या बैठा होगा, 5। अगर यहां 6 बैठा है तो यहां भी क्या बैठा होगा, 6। अगर यहां 7 बैठा है तो यहां भी क्या बैठा होगा, 7। और ये हमारे पास क्या हो गया, सममित, काम खत्म। या दूसरा उदाहरण भी दे सकता हूं मैं, मान लो जैसे यहां पर हमारे पास कुछ भी बैठ जाए भैया, विकर्ण वाले अवयवों में कुछ भी बैठ जाए, लेकिन अगर यहां A बैठा है तो यहां पर A, अगर यहां B बैठा है तो यहां पर B, अगर यहां C बैठा है तो यहां पर भी C। बात समझ में आ गई। अच्छा, मान लो एक उदाहरण अगर मैं विषम सममित के लिए दूं, तो विषम सममित में सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि भैया यहां पर विकर्ण वाले अवयव कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। बात समझ में आ गई। तो विकर्ण वाले अवयव शून्य कर दो सबसे पहले, अगर कोई उदाहरण देने के लिए बोले। फिर उसके बाद अगर यहां पर भैया मान लो 2 बैठा है तो यहां माइनस का 2, अगर यहां 3 बैठा है तो यहां माइनस का 3, और अगर मान लो यहां 4 बैठा है तो यहां माइनस का 4। आप ध्यान से देखेंगे यह आव्यूह कैसा है, विषम सममित। सममित आव्यूह के लिए शर्त क्या होती है, ए का परिवर्त ए के बराबर। विषम सममित आव्यूह के लिए शर्त क्या होती है, ए का परिवर्त भैया माइनस ए के बराबर, काम खत्म, डन। बात समझ में आ गई, यस और नो। तो जल्दी से मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आ गई है। यस बच्चा लोग, जल्दी से फटाफट से दोस्त। जल्दी से, क्लियर है। तो बस दो बातें याद रखना। सबसे पहली बात कि विषम सममित आव्यूह के लिए विकर्ण वाले अवयव शून्य होने चाहिए। और भैया यहां पर जो सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह में विकर्ण वाले अवयव कुछ भी हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए A12 पे, वो A21 के बराबर, A13 पे वो A31 के बराबर।
A23 पे वो A32 के बराबर है ना। क्लियर है मित्र? आई होप सभी को क्लियर होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है मित्र। यस क्लियर है। हाँ भैया, यस सर, एक पोल हो जाए प्लीज, एक पोल हो जाए। आओ भैया तुम्हारा पोल खोल देते हैं हम। यस, आओ भैया तुम्हारा हम पोल खोल देते हैं। हम्म 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 चलो, एक हम तुम्हारा पोल खोल देते हैं। यस, ये नालायक, हम तुम्हारा पोल खोल देते हैं। आओ इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, यहाँ यहाँ यहाँ। यस चलो, ये सवाल करके बताओ, एक वर्ग आव्यूह है, उसको हम सममित कब कहते हैं? एक वर्ग आव्यूह है, उसको हम सममित कब कहते हैं? जब a का परिवर्त किसके बराबर होता है? चलो भाई, यस, a का परिवर्त किसके बराबर होता है? यस, अबे सवाल कर लो चपड़गंजू, नालायक कहूं के। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, हमें कुछ बोल ही नहीं रहे थे यार। चपड़गंजू नालायक सवाल कर लिए। हट, फा, अरे यार सवाल क्लियर करो पहले। हाय सर, आप बहुत तेज हो रहे हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, ए तुम लोग TMKOC लिख रहे हो, लिखो, लेकिन अगर इसमें से एक भी अक्षर गायब हो गया तो गाली बन जाती है और फिर आप हो जाओगे ब्लॉक। हमारे पास रोने मत आना। हाँ, हमको तो गाली वाली लगता नहीं, देखो भाई। हाँ, लेकिन जो भी लिख रहे हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, थोड़ा सोच समझ के लिखना। यस सर, गाली बना के पागल पागल है क्या बे? सैलरी कट जाता है 15 दिन का गाली लिखने पे या देने पे ना है। हट, इधर देखो, एक वर्ग आव्यूह को सममित कब कहा जाता है? यदि a का परिवर्त किसके बराबर हो? यहां पर -a के बराबर। यस, बात समझ में आ गई? तो अगर भैया a का परिवर्त यहां पर -a के बराबर है तो हम इसको क्या कहेंगे? सममित कहेंगे। यस, आई एम क्लियर। सरलता यार, क्यों भैया? इसमें क्या है? ये तो हम ऐसे उड़ा देते हैं। रे गाइडर, थोड़ा कठिन सवाल दे रहे, इतना मारूंगा नालायक कहीं के। अगर a का परिवर्त -a के बराबर है तो सममित नहीं, वो विषम सममित होता है। नालायक, अबे a का परिवर्त अगर सममित आव्यूह है, अगर हमारे पास सममित आव्यूह है तो भैया a का परिवर्त किसके बराबर होगा? a के बराबर। नालायक, सही आंसर सेकंड वाला है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चले। यस, हाँ भाई, क्लियर हो गया? क्या ये बात समझ में आ गई? यस, तो बी वाला सही है।
कितने बच्चों ने? 78। देखो 14% बच्चे अपने आप को हीरो समझ रहे हैं और कुछ तो बिल्कुल अपने आप को गधा समझते ही हैं। देखो 4%, 1%। ये कहते हैं मालूम है क्या? दोनों तो ये क्या कहते हैं? कहते हैं ना मैं जाऊंगा इधर ना मैं जाऊंगा इधर, मैं जाऊंगा सीधे ऊपर, है ना? हाँ ये सी आर वेरी चालाक ब्रो, नालायक। अभी तुम लोग क्या ये कौन से नशे करने लगे हो तुम लोग? सूखे नशे, गीले नशे, कौन से नशे? यार ए स्क्वायर आई मतलब मैंने तो नाम भी नहीं लिया अभी तक। आप समझ रहे हो? मैंने अभी तक नाम भी नहीं लिया इसका, ए स्क्वायर और आई का। आरुष, जोया पठान, अभिषेक, कुणाल, रघुवीर, ज्योति, प्रियांशु, महक, अंकित, आलोक। चलो एक सवाल में और करा देते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो ही हे हो हे हे ला 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 ला। ये वाला पोल करो जरा, ये वाला जरा सवाल करो एक फटाफट। यस, ये अवयव कैसा अवयव है? यस, आपके 60 सेकंड चालू होते हैं अब। जल्दी से फटाफट से। यस, हाँ जल्दी से। यस, सर जी पोल क्या होता है? जो हम तुम्हारी पोल खोलेंगे ना वही पोल। बात समझ में आया? बना के ढोल नचाएंगे गोल गोल, वही होता है पोल, नालायक कहूं के। यस, अनुभवी मैम रॉक। तुम लोग हल्के में लेते हो क्या मुझे? हाँ। यस, क्या सभी का आंसर आ चुका है? हैं। हाँ भाई आया। सुनो, यहां जितनी बकैती होती है ये आपस में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसके क्लिप काट कर या इसकी चुगली कहीं बाहर करके, है ना, ऐसा ऐसा मत करिएगा। यस, हाँ भाई। यस, यस। सर पकौड़े खाओगे या नहीं खाओगे? निर्भय लाओ पकौड़े, लाओ लाओ यहाँ, ए झोले में डाल दो हमारे, लाओ जल्दी लाओ, हे लाओ जल्दी लाओ, हमारे झोले में डाल दो जल्दी से। आओ यहाँ 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 आओ, यहाँ आओ, ये यहाँ आओ, यहाँ आओ, इधर आओ इधर आओ। नालायक कहूं के, मारेंगे 4 गिनेंगे 1। अबे यार ये कैसा अवयव है? तो भैया सबसे पहले विकर्ण वाले अवयवों को देखो, ए बी सी, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो ये 0 तो नहीं है, ये 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अब ये भैया सम्मित हो सकता है या तो फिर कुछ भी नहीं होगा। विषम सम्मित का तो भैया ऑप्शन कट गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर H है तो यहां भी H है, यहां G है तो यहां भी G है, यहां F है तो यहां भी F है, तो भैया ये क्या होगा? सम्मित। एक अंक हट गया, इनमें से कोई नहीं हट गया, तो भैया यहां पर बी ऑप्शन होगा। 87%। ओके, लक्की मौर्य, आरुष, अर्पित, निक्कू, अंकित, अलग सर, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सर आप? पढ़ाई बढ़िया चल रहा, मतलब ठीक है आप? बढ़िया, यस हेलो। ये सीताराम इंटर कॉलेज सिंदुरिया, हाँ हाँ। उज्जवल, आयुष, प्रताप सिंह, आयुष, आदो। चले आगे। सर मैं समोसे खा रहा हूं, आप खाओगे? बड़ा भैया समोसे, ओ हो। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, लाओ 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 समोसे ला दो, ओ हो। अच्छा आ जाओ, एक सवाल और करते हैं। चलो ये मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। सवाल देखो, यहां पर बोला है कि ए हमारे पास अवयव है। सुन लो क्या, कि ए हमारे पास अवयव है और ये सम्मित कब होगा? मतलब ये सम्मित है, सॉरी ये सम्मित है, तो एक्स क्या होगा? अच्छा सवाल है, चलो
यस सर, मैं आसमान में हूं, आप भी आओगे। अरे नालायक अनुभव, तुम अनुभव होते हुए अनुभव को ही परेशान कर रहे हो। एक लिख रहा है सर, एक तो पूरे स्कूल ने बैच ले लिया। हाँ हाँ, वो जो था ना, वो पूरे स्कूल ने बैच ले लिया। सर आप ऑलराउंडर हो। अरे निखिल तुम गंवार हो। आप गंवार क्यों बोले? क्या लिख रहा है? सर आप ऑलराउंडर हो। ये क्या होता है? ऑलराउंडर होता है नालायक। ऑलराउंडर क्रॉस ऑलराउंडर टिक। हट। चलो इसको बताओ, अगर ये अवयव सम्मित है तो x बराबर क्या होगा? सर आपका नाम ले लीजिए। अब मेरा नाम तो अनुभव है। अच्छा मेरा नाम ले लीजिए, हेलो उत्कर्ष। लाओ 20 रुपया लाओ। काहे के लिए? ही अबे नाम लिए तुम्हारा। लाओ 20 रुपया लाओ। जो कहेगा नाम ले लो, अगर हम नाम लेते 20 रुपया देना पड़े। लाओ 20 रुपया लाओ। इधर देखो, ये 2 × 2 का अवयव है। अब जरा ध्यान से समझें आप लोग, अगर यहां पर अवयव 2 × 2 का है तो यहां पर क्या होगा? A11, फिर यहां पर A12, फिर यहां पर A21, फिर यहां पर A22। तो पहली बात, हमें विकर्ण वाले अवयवों से मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब यहां पर A12 से है। A12 यहां पर A21 के बराबर होना चाहिए। मतलब यहां पर 4 और x+1 से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है x+2 से 2x-3 से। तो x+2 यहां पर 2x-3 के बराबर होना चाहिए। x यहां गया, -3 यहां आया, तो 2 + 3 बराबर क्या हुआ? 2x - का x। तो भैया 5 बराबर x। बात समझ में आ गई? दूसरा ऑप्शन टिक करो, यही आंसर, आगे बढ़ो। यस कहां भटक गए? x+2 बराबर 2x-3 तो होगा, तो 2 + 3 बराबर x ही तो होगा, 5 बराबर x ही तो होगा। लक्की मौर्य, एलेक्स सर, उसके बाद अमित, शिवम, ज्योति, आलोक, ओम विश्वकर्मा, भास्कर, सुशील, शरद। यस हाँ सर जी, मेरा नाम ले। सोनिया मीना जी, लो 20 रुपया लाओ। यस अर्पित, लो 20 रुपया लाओ। मिसा आरती, लो 20 रुपया लाओ। हट। अच्छा यहां पर एक सवाल और कर लो। चलो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक विषम सममित अवयव है। चलो जल्दी से फटाफट से, नाइस। ये हमारे पास एक विषम सममित अवयव है। ये क्या है? विषम सममित अवयव है। तो एबीसी का मान बताओ। चलो जल्दी से, नालायक कहूं केस? आप लोग क्या हो? नालायक कहूं केस हो, है ना? सर जी मेरा, सर मेरा नाम ले लो। हम नहीं नाम लेंगे किसी का। नालायक हो तुम लोग। हट। की क्यूआर लाओ। ही पैसा होगा। हट। सवाल कर लो पहले, बाद में हम नाम ले देंगे। यस जल्दी से सवाल करो पहले, जल्दी से। हम्म टूट जाता है। 10,000 रुपया का आता है। हाँ 10,000 रुपया का पेन आता है। चलो अब जरा ध्यान से देखो, ये विषम सममित अवयव है। ये क्या है? विषम सममित अवयव। अगर ये विषम सममित अवयव है तो यहां पर विकर्ण वाले अवयवों से मतलब नहीं है। ए क्या होना चाहिए भैया? 7 के अपोजिट के बराबर, मतलब ए बराबर -7 होना चाहिए, है ना? बी क्या होना चाहिए? -1 का निगेटिव, मतलब -1 का ऋणात्मक। तो भैया बी क्या होना चाहिए? माइनस का -1, यानी कि +1 होना चाहिए बी। सी क्या होना चाहिए? माइनस का -6, तो सी क्या होना चाहिए? माइनस का -6। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6। तो ए बराबर -7, बी बराबर 1, सी बराबर 6। तो ए बी सी बराबर -7, यहां पर 1, यहां पर 6, -42। बात समझ में आ गई? यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, चलो बी ऑप्शन सही है। कितने बच्चों ने? 52% बच्चों ने। लक्की मौर्य, निक्कू, अलग सर,
अमित, ज्योति, आलोक, आरुष, प्रियांशु, उदय, आदर्श, सरोज। नाइस। अब जरा ध्यान से देखो, चलो ये सवाल बता दो एक लास्ट फटाफट से, ये इसको बाद में कराएंगे, हटाओ इसको बाद में कराएंगे। तो यहां पर ध्यान से समझो, अब यहां पर कुछ बेहतरीन बेहतरीन बातें आती हैं। क्या है बेहतरीन बेहतरीन बातें, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहां पर अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, बकैती हो गई है, 10 से 15 मिनट और पढ़ते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहां पर कौन कौन सी बातें हमको ध्यान से समझनी है, ध्यान से सुनना। यहां पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय आती है हमारे पास। देखो प्रमेय नंबर 1 क्या है, प्रमेय नंबर 1 क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमेय नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही दो यहां पर प्रमेय आएंगी, एक यहां पर ये पहली, फिर एक दूसरी। तो प्रमेय नंबर 1 क्या कहती है कि यहां पर अगर हमारे पास कोई भी अवयव है, तो मान लो जैसे हमारे पास एक ए अवयव है, हमने क्या किया, ए आव्यूह का, ए हमारे पास आव्यूह है, हमने इसका परिवर्त निकाला और ए में ही ए का परिवर्त हमने जोड़ दिया, तो यहां पर ये अवश्य रूप से क्या बन रही होगी, सममित आव्यूह बन रही होगी। है? सही में सर? हाँ। और अवश्य रूप से ए माइनस का ए परिवर्त क्या बन रहा होगा, विषम सममित बन रहा होगा। सर ये कैसे सर, इसको थोड़ा प्रूफ करके आप दिखाओ, तो मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान से समझिए, कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है, कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि सिद्ध कीजिए, है ना, समझना ध्यान से। अब ये जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा बहुत जगह उपयोग में आने वाला है। क्या हमसे कहता है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि भैया a प्लस ए का परिवर्त, a प्लस ए का परिवर्त एक, ये क्या है, a प्लस ए का परिवर्त है ना, a प्लस ए का परिवर्त एक सममित आव्यूह है, एक सममित या सममित आव्यूह है। तो आप यहां पर कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। ये 2 अंक के प्रश्न आते हैं ऐसे, है ना, 2 अंक के प्रश्न आते हैं, कैसे करोगे आप इसको। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को याद करो कि जब भी हमें किसी आव्यूह को सिद्ध करने की बात बोली जाए हमसे कि भैया सिद्ध करो ये कैसा है, सममित आव्यूह है, तो आप इसे फटाफट से सी आव्यूह मान लेना। आप इसे क्या मान लेना, माना कि भैया ये a प्लस ए का परिवर्त जो भी हमको दिया गया है, जो भी आव्यूह दी गई है जिसको हमको सिद्ध करना है, वो कैसी आव्यूह है, वो सी आव्यूह है। मतलब आपने क्या किया भैया, a प्लस ए के परिवर्त को आपने सी मान लिया, पहला काम हो गया। अब यहां कुछ भी हो सकता है, अब अगले सवाल में यहां पर a माइनस ए का परिवर्त आएगा तो हम उसको सी मान लेंगे। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा ए बी माइनस बी ए, तो उसको सी मान लेंगे। तो सबसे पहले आप इसको सी मान लो, ठीक। अब दोनों पक्षों में परिवर्त करा दो, तो आप क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में परिवर्त कराने पर, दोनों पक्षों में परिवर्त कराने पर, तो जैसे ही दोनों पक्षों में परिवर्त आपने करा दिया, दोनों पक्षों में परिवर्त कराने पर यहां पर क्या होगा, यहां पर बेसिकली भैया सी का हो जाएगा परिवर्त, और यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस ए का परिवर्त था, और यहां पर हो जाएगा पूरे का परिवर्त। बात समझ में आ गई। अब यहां पर ये तो हो जाएगा सी का परिवर्त, यहां पर परिवर्त जाएगा ए के पास और जाएगा इसके पास, तो यहां तो हो जाएगा ए का परिवर्त, यहां पर हो जाएगा ए के परिवर्त का परिवर्त, दोनों एक दूसरे को काट देंगे। यहां क्या हो गया, सी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस ए। तो अगर हम इसको थोड़ा सही से लिखें, तो यहां पर हम इस ए को पहले लिखेंगे, इस ए के परिवर्त को बाद में लिखेंगे। तो सी का परिवर्त क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का परिवर्त, और ध्यान से देखो ए प्लस ए का परिवर्त किसके बराबर है, सी के बराबर है ना। ए प्लस ए का परिवर्त किसके बराबर है माय डियर, यहां पर सी के बराबर है। तो कितने बच्चे यहां पर ये समझ गए कि भैया सी बराबर क्या था, ए प्लस ए का परिवर्त। तो यहां पर हम सी के परिवर्त को सी के बराबर लिखेंगे, मतलब सी कैसा हो गया, सम्मित हो गया, है ना। अब ये कहां से आया सर, अरे चपड़गंजू नालायक, किसी भी आव्यूह का परिवर्त अगर वापस वही आव्यूह आ जाए, इसका मतलब आव्यूह कैसा है, सम्मित। अगर सी सम्मित है तो लो भैया सिद्ध हो गया, a प्लस ए का परिवर्त कैसा है, हमारे पास सम्मित है। और ये कभी कभी के लिए नहीं बात हो रही है, ये हमेशा के लिए बात हो रही है, हमेशा के लिए। अगर किसी आव्यूह में उसी का परिवर्त जोड़ दोगे, ये आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि सर ये कभी कभी होगा कि हमेशा होगा, अबे हमेशा।
अगर किसी आव्यूह में भैया उसी के परिवर्त को जोड़ दोगे तो सममित आव्यूह ही मिलेगा आपको हमेशा। पहली बात क्लियर। अब इसी में दूसरा प्रश्न क्या आता है, अब इसी में अगर मैं बात करूं तो दूसरा प्रश्न क्या आता है, दूसरा प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या आता है, दूसरा प्रश्न आता है कि भैया सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यहां पर a माइनस ए का परिवर्त, सिद्ध कीजिए कि a माइनस ए का परिवर्त कैसा आव्यूह है, यह हमारे पास एक विषम सममित आव्यूह है। याद रखना जब प्लस करोगे तो सममित, याद रखना जब प्लस करोगे तो सममित, माइनस करोगे तो विषम सममित, यह हमारे पास कैसा है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो क्या करने वाले हो फटाफट से, देखो सबसे पहला काम जिसे भी सिद्ध करना है उसको क्या मान लो, सी मान लो। इसको हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो यहां पर सी बराबर क्या हो गया, a माइनस ए का परिवर्त। दोनों पक्षों में परिवर्त करा दिया, तो दोनों पक्षों में जब परिवर्त कराओगे तो यहां पर क्या होगा, c का परिवर्त, यहां पर a माइनस ए के परिवर्त का परिवर्त, परिवर्त बटेगा a के पास और इसके पास। तो यहां हो गया c का परिवर्त, यहां पर a का परिवर्त माइनस में a के परिवर्त का परिवर्त, परिवर्त परिवर्त कट गया। यहां पर क्या हो गया, c का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस का a। हमने क्या किया, माइनस कॉमन कर लिया यहां पर, तो ये क्या हो गया, a माइनस ए का परिवर्त है ना, माइनस कॉमन कर लिया। तो ध्यान से देखो यहां पर हमारे पास क्या आ चुका है, c का परिवर्त बराबर माइनस में a माइनस ए का परिवर्त। कितने लोग यहां पर समझ गए कि भैया c बराबर क्या है, a माइनस ए का परिवर्त। ये क्या लिखा है, a माइनस ए का परिवर्त। अच्छा, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, c का परिवर्त बराबर में माइनस का c। अगर किसी भी आव्यूह का परिवर्त बराबर में माइनस, वही आव्यूह है, मतलब c का परिवर्त बराबर माइनस c है। तो कितने लोग समझ गए c हमारे पास कैसा आव्यूह है, भैया विषम सममित। बात समझ में आ गई। अगर ये विषम सममित है तो इसका अर्थ क्या है कि भैया c को हमने क्या माना था, a माइनस ए का परिवर्त, तो a माइनस ए का परिवर्त भी कैसा आव्यूह है, विषम सममित, सिद्ध कर दिया हमने। एक सवाल और है एनसीईआरटी का, मुझे याद आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा बस। जैसे यहां पर हमसे क्या बोलता है, जैसे हमसे यहां पर क्या बोलता है कि यदि a और b हमारे पास भैया समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हमसे क्या बोलता है, यहां पर हमसे कहता है कि यदि a और b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, a और b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, इसका मतलब क्या है, a हमारे पास क्या है, सममित, और b भी क्या है, सममित। मतलब a का परिवर्त a के बराबर, b का परिवर्त यहां पर b के बराबर। बात समझ में आ गई। ये किसका प्रश्न है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये किसका प्रश्न है, एनसीईआरटी का। तो अब जरा ध्यान से समझें आप लोग, अगर a और b समान कोटि के सममित आव्यूह है, मतलब a का परिवर्त a के बराबर, b का परिवर्त b के बराबर, हमसे क्या पूछा है, ab माइनस ba क्या होगा, तो हम क्यों ना इसको c मान लें। तो भैया c क्या हो चुका है, यहां पर c बराबर हो चुका है ab माइनस का ba। अच्छा, तो हमने ये बात सीख ली कि अगर किसी को सिद्ध करना हो, किसी आव्यूह को सिद्ध करना हो कि वो सममित है कि विषम सममित, तो उसको सी मान लेते हैं, या किसी आव्यूह की जांच करनी हो कि वो सममित है कि विषम सममित, तो हम उसको सी मान लेते हैं। तो सी बराबर ए बी माइनस बी ए। अच्छा, दोनों पक्षों में करा दिया परिवर्त, तो यहां सी का परिवर्त, यहां पर ए बी माइनस बी ए का परिवर्त, क्या होगा, परिवर्त बट जाएगा। तो यहां परिवर्त बटा, यहां परिवर्त बटा, तो ये हो जाएगा ए बी का परिवर्त, यहां पर हो जाएगा माइनस में बी ए का परिवर्त। अच्छा, यहां पर सी का परिवर्त। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर ए बी का परिवर्त है तो उल्टा होके बटेगा। अगर उल्टा होके बटेगा तो ये क्या हो गया, b का परिवर्त a का परिवर्त, बीच में माइनस लगा रहेगा। यहां b a का परिवर्त है, उल्टा होके बटेगा तो यहां a का परिवर्त b का परिवर्त। लेकिन एक मजेदार बात जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, किस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इस पे, भैया a कैसा है, सममित, b कैसा है, सममित, तो a का परिवर्त a के बराबर, b का परिवर्त b के बराबर। मतलब हम b के परिवर्त की जगह a के परिवर्त की जगह क्या लिख सकते हैं, b और a। यहां पर a के परिवर्त की जगह b की परिवर्त की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a और b। तो c का परिवर्त बराबर ये हो गया, माइनस कॉमन करोगे तो c का परिवर्त बराबर माइनस में यहां ab माइनस ba हो जाएगा। कितने लोग समझ गए, ab माइनस ba को क्या माना था, हमने c माना था। अगर ab माइनस ba को c माना था तो यहां c का परिवर्त बराबर में भैया माइनस का c हो जाएगा। अगर c का परिवर्त बराबर माइनस का c, मतलब c कैसी आव्यूह है, विषम सममित। इसका तो मतलब यही है कि c कैसा है, विषम सममित।
अगर यहां पर C हमारे पास विषम सममित है तो भैया C को हमने क्या माना था, AB माइनस BA। तो AB माइनस BA क्या होगा यहां पर, AB माइनस BA हमारे पास विषम सममित होगा। बात समझ में आ रही है? ये आंसर सही है। तो ऐसे सवालों को करना होता है, इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, हो सकता है कोई नया सवाल आपसे पूछा जाए। मान लो मैं ही बाबा टिल्लू हूं, मैं सेम सवाल को क्या करूंगा, AB प्लस BA के रूप में पूछ लूंगा। मैं आपसे प्रश्न क्या करूंगा, मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि भैया A और B हमारे पास क्या है, A और B हमारे पास सममित अवयव हैं। तो हमसे यह पूछेगा कि भैया बताओ, जांच करो कि AB प्लस BA कैसा है, AB प्लस BA कैसा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि अगर AB सममित है तो A का परिवर्त A के बराबर रहा होगा, B का परिवर्त B के बराबर रहा होगा। अब हमें जांच इसकी करनी है, मैं फटाफट से इसको C मान लूंगा। तो भैया C बराबर क्या हो गया, AB प्लस BA हो गया। दोनों तरफ कराऊंगा परिवर्त, तो भैया C का परिवर्त बराबर यहां पर AB प्लस में यहां पर BA का परिवर्त। तो यहां क्या होगा, C का परिवर्त बराबर भैया AB का परिवर्त, फिर यहां पर प्लस में BA का परिवर्त। तो यहां क्या हो जाएगा हमारे पास, C का परिवर्त बराबर ये हो गया B का परिवर्त A का परिवर्त, उल्टा बटेगा उल्टा। और यहां पर क्या हो गया, A का परिवर्त B का परिवर्त, है ना, उल्टा बटेगा उल्टा। तो यहां पर हम B के परिवर्त की जगह क्या लिखेंगे, B, और A के परिवर्त की जगह लिखेंगे A। तो यहां क्या हो गया, BA प्लस में यहां हो गया AB। ध्यान से देखो, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि भैया ये क्या है, AB प्लस BA। तो हम अगर ध्यान से देखें तो AB प्लस BA को हमने क्या माना था भैया, C माना था। AB प्लस BA को हमने C माना था। तो यहां पर AB प्लस BA क्या हो चुका है, C के बराबर। मतलब C का परिवर्त यहां पर क्या है, C के बराबर, है ना, C का परिवर्त क्या है, C के बराबर। तो यहां पर अगर हम देखें, तो भैया C कैसा अवयव है, C हमारे पास सममित है। क्यों, किसी भी अवयव का परिवर्त अगर वही अवयव आ जाए तो सममित। अगर C सममित है तो इसका मतलब यहां पर AB प्लस BA भी कैसा होगा भैया, सममित होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत बेसिक से प्रश्न है, और मैं आपको अगर समझाऊं तो भैया ये PYQ है। ये क्या है, PYQ। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक और प्रमेय हमारे पास आती है। ये देखो, प्रमेय को मैंने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो परेशान मत होना, प्रमेय को सिद्ध कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर अगर हम देखें तो ये प्रमेय नंबर 2 भी बहुत आवश्यक है। इस पे प्रश्न भैया बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस पे PYQs बहुत पूछे गए हैं, इस पे PYQs भैया 5 अंकों में बहुत पूछे गए हैं। यहां पर हमसे क्या कहता है, यहां पर हमसे कहता है कि भैया कोई भी अगर हमारे पास वर्ग अवयव है ना, तो उस वर्ग अवयव को हम एक सममित और एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मान लो कोई हमारे पास एक A है वर्ग अवयव, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब किसी अवयव को हम इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। यह प्रमेय 2 का सिद्धिकरण है। मान लो जैसे हमारे पास कोई एक A अवयव है, तो यार एक बात बताओ, कोई भी अवयव अगर A है तो वो स्वयं के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है भैया। तो अगर कोई अवयव A अगर स्वयं के बराबर है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर दाईं तरफ 2 से गुणा 2 से भाग करूंगा। यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं? अबे 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अब मैं यहां पर इस वाले 2 को अंदर ले जाऊंगा। तो यहां क्या बन गया, A बराबर देखो 1/2 बाहर बैठा रहा, यहां क्या हो गया, 2A हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर 1/2 था, इस 2A को लिखूंगा मैं A प्लस A, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर 1/2 लिखा था, यहां पर A प्लस A लिखा था, मैं क्या करूंगा, A का परिवर्त यहां जोड़ दूंगा, A का परिवर्त यहां घटा दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं यहां पर ये वाला A और ये वाला प्लस का A परिवर्त एक साथ लूंगा, और यहां पर ये प्लस का A और यहां माइनस का A परिवर्त एक साथ लूंगा। तो यहां क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, तो यहां A बराबर 1/2 बाहर बैठा रहेगा, यहां पर हमने एक साथ ले लिया A प्लस A का परिवर्त, और यहां पर हमने एक साथ ले लिया A माइनस A का परिवर्त, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप इसको काटोगे पीटोगे ना, देखो ये वाला इससे कटेगा, A प्लस A 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो अभी भी क्या चल रहा है, A बराबर A चल रहा है। लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको,
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर 1/2 एक बार इसके साथ ले जाऊंगा, एक बार इसके साथ ले जाऊंगा। तो बताओ भैया a बराबर क्या मिलेगा, यहां पर 1/2, यहां पर a प्लस a का परिवर्त, और यहां पर प्लस में 1/2, यहां पर a माइनस a का परिवर्त। बात समझ में आ गई? तो कितने बच्चे यहां पर समझ गए, कितने बच्चे यहां पर समझ गए कि भैया हम a को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अब जब प्रमेय नंबर 1 देखोगे तो किसी भी आव्यूह में अगर हम उसी के परिवर्त को जोड़ें तो ये क्या है, सममित आव्यूह। किसी भी आव्यूह में हम उसके परिवर्त को जोड़ें तो वो क्या है, सममित आव्यूह। तो यार अगर तुम आगे 2 से भाग दे दोगे तब भी क्या रहेगा, सममित आव्यूह। मतलब ये पूरा पूरा क्या है हमारे पास, सममित आव्यूह। तो किसी भी आव्यूह को हम सममित आव्यूह, और ये पूरा क्या है हमारे पास, विषम सममित आव्यूह। तो दूसरी प्रमेय ये कहती है कि किसी भी आव्यूह को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इतना भाग क्या है सममित, इतना भाग क्या है विषम सममित। मतलब आपको यह समझना है कि अगर कोई भी आव्यूह हमको ए दी गई है तो हम उसको भैया सममित और हम उसको विषम सममित के रूप में, मतलब उसके योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में। अब कोई यहां पर कहेगा सर सममित आव्यूह कैसे निकालें, तो इसका सूत्र याद रख लो। इसका सूत्र क्या है, 1/2 भैया a में a के परिवर्त को जोड़ दो। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि सर 1/2 कहां से आया, तो भैया 1/2 जब सिद्ध कर रहे हो ना तब फील करना, तो वहां से आया है ना। और फिर अगर कोई आपसे पूछे कि विषम सममित आव्यूह क्या होगा, तो भैया 1/2 a में से a के परिवर्त को घटा दो, काम खत्म। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं। तो यहां पर ये जो भाग होता है हमारे पास, ये सममित का होता है, ये हमारे पास विषम सममित का होता है। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको समझनी है। बस 2 ही हमारे पास प्रमेय थी, मैंने दोनों आपको यहां पर फटाफट से समझा दी हैं। बात समझ में आ गई मित्र? अब जरा ध्यान से देखना एक बहुत विशेष बात। अब एक यहां पर विशेष बात, क्या है विशेष बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लिखता हूं, ध्यान से समझना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि एक ऐसा आव्यूह हमको बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि कोई ऐसा आव्यूह हमको बताओ जो एक साथ सममित हो और विषम सममित हो, एक ही साथ, मतलब वो आव्यूह सममित भी हो, वो आव्यूह विषम सममित भी हो, तो ऐसे आव्यूह का उदाहरण है शून्य आव्यूह। बात समझ में आ गई? आप ध्यान से समझेंगे तो शून्य आव्यूह कैसा है, एक ही समय पर सममित भी है, एक ही समय पर विषम सममित भी है। बात समझ में आ गई लाला? तो ये बहुत गजब का उदाहरण है कि भैया शून्य आव्यूह एक समय पे सममित भी है और एक समय पे मेरे दोस्त विषम सममित भी है। तो ये शून्य आव्यूह का उदाहरण बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ये बहुत बार पीवाईक्यू में आपकी पूछा जा चुका है कि ऐसे आव्यूह का नाम बताओ जो एक ही समय पे सममित है, विषम सममित है, शून्य आव्यूह। मतलब अरे वही यार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है। तो ये क्या है, सममित भी है, ये क्या है, विषम सममित भी है। मतलब कोई आपसे पूछ ले कि ऐसे आव्यूह का नाम बताओ जो एक ही समय पे सममित भी है, विषम सममित भी है, तो ये है ना। अब इस पे कुछ हम लोग प्रश्न कर लेते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। जरा ध्यान से समझना लाला, ओए लाला, अब जरा ध्यान से समझना। हमसे क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये आव्यूह सममित है। तो सिद्ध करने में क्या है, देखो विकर्ण वाले अवयव कुछ भी हो जाए, -1 बराबर -1, 5 बराबर 5, और भैया 1 बराबर 1। आप सिद्ध कैसे करोगे, ए का परिवर्त निकालोगे, वो ए के बराबर आ जाएगा, लो हो गया सिद्ध, है ना। देखो सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना है, बस यही करना है, ए का परिवर्त निकाल लेना, अगर ए के बराबर आ गया तो भैया सममित आव्यूह। अब जरा देखो, सिद्ध कीजिए कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। तो यहां पर विकर्ण वाले अवयव क्या है, शून्य, यहां प्लस का 1 तो यहां माइनस का 1, यहां माइनस का 1 तो यहां प्लस का 1, यहां प्लस का 1 तो यहां माइनस का 1, मतलब ये विषम सममित है। हां, सिद्ध कैसे करोगे, तो भैया सिद्ध करने के लिए हमको ए का परिवर्त निकालना होगा और माइनस ए के बराबर दिखाना होगा, दिखा देना, हो जाएगा, है ना। अब जरा यहां देखो, हमसे कहता है कि आव्यूह ए के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए का परिवर्त ये एक सममित आव्यूह है। तो मैंने आपको भी प्रमेय के द्वारा बताया कि ए में अगर उसी के परिवर्त को जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, सममित। लेकिन यहां पर दिखा दो करके, कैसे दिखाओगे,
तो यहां पर हम ए में ए के परिवर्त को जोड़ें तो बताओ भैया ए का परिवर्त क्या होगा। यहां क्या है 1 5 तो यहां आ जाएगा 1 5, यहां 6 7 तो यहां 6 7। अब क्या करो यहां पर a प्लस 1 का परिवर्त निकालो तो a क्या है हमारे पास, ये a का परिवर्त, ये 1 और 1 मिलके 2 हो गया, 5 और 6 मिलके 11 हो गया, 6 और 5 मिलके 11, 7 और 7 मिलके 14। अच्छा यार ये तो सम्मित है। कैसे सम्मित है, जब आप यहां पर ध्यान से देखो इस a प्लस a के परिवर्त को क्यों ना हम c मान लें, है ना। मैंने क्या समझाया कि जब भी किसी भी आव्यूह को सिद्ध करना हो कि सम्मित है कि विषम सम्मित तो c मान लो, c बराबर ये हो गया। हम निकालेंगे c का परिवर्त, तो c का परिवर्त क्या होगा, यहां पर 2, यहां पर 11, यहां पर 11, यहां पर 14। कहने का मतलब है c का परिवर्त c के बराबर है। अगर c का परिवर्त c के बराबर है तो c कैसी आव्यूह है भैया, सम्मित है। अगर c सम्मित है तो यहां पर a प्लस a का परिवर्त भी कैसा है, सम्मित। काम खत्म, आंसर। ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। जैसे अब यहां पर हमें सिद्ध करना है a माइनस ए का परिवर्त है, भैया ये बताओ विषम सम्मित है, क्या करना है। सबसे पहले यहां पर हम c को मान लेंगे a माइनस ए का परिवर्त। तो बताओ भैया a क्या है, a हमारे पास है 1 5 6 7 और इसका परिवर्त क्या होगा 1 5 6 7। लो भैया घटा दिया, तो यहां c हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया माइनस का 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। इसका परिवर्त निकालोगे तो वो क्या आएगा, माइनस c के बराबर। तो भैया c कैसा है, विषम सम्मित। अगर c हमारे पास विषम सम्मित है तो कहने का मतलब a माइनस ए का परिवर्त भी कैसा है भैया, विषम सम्मित। सिद्ध हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप देखो ना, c का परिवर्त निकालोगे वो क्या आएगा, c का परिवर्त निकालोगे वो क्या आएगा, 0 माइनस 1, यहां पर 1 यहां 0। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, माइनस c लिखा है। तो c का परिवर्त बराबर माइनस c, तो c कैसा है, विषम सम्मित। मतलब c कैसा है भैया, हमारे पास विषम सम्मित है। तो a माइनस ए का परिवर्त, क्यों, हमने a माइनस ए के परिवर्त को c माना था। अब जैसे यहां देखो, हमसे कहता है अगर a बराबर ये है तो इसको निकालो, इसको निकालो। पहली बात आप ध्यान से समझो, इसको निकालोगे कैसे, तो a का परिवर्त लिखो। तो a का परिवर्त क्या होगा, a का परिवर्त हो जाएगा हमारे पास 0 a b, यहां माइनस a, यहां 0, यहां c। अब ये जो प्रथम पंक्ति है प्रथम स्तंभ, जो द्वितीय पंक्ति है वो द्वितीय स्तंभ, जो तृतीय पंक्ति है वो यहां पर भैया तृतीय स्तंभ। a आ गया, a का परिवर्त आ गया। हमसे क्या पूछा है, 1/2 a प्लस a का परिवर्त बता दो। तो क्या करोगे, जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, 0 0 0, a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 0 0, c माइनस सी 0, माइनस का b प्लस का b 0, ये भी 0, ये भी 0। कहने का मतलब है ये आ जाएगा हमारे पास, जब 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0। मतलब ये क्या आ चुका है, 0 0 0 0 0 0। और ये क्या आएगा, ये वापस से हमारे पास यही आ जाएगा। देखो 1/2 में जब हम इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, a में से माइनस का माइनस ए गया तो यहां पर 2a हो जाएगा। फोकस करना लाला, इसमें से ये वाले आव्यूह घट रहे हैं तो a माइनस का माइनस ए क्या होगा, a प्लस का a मतलब 2a, b माइनस का माइनस b यानी कि 2b। यहां पर माइनस ए माइनस का 2a, यहां पर 0, c माइनस का माइनस c तो 2c। यहां पर हमारे पास अगर देखें तो भैया माइनस का b माइनस का b माइनस का 2b, फिर यहां पर माइनस का c माइनस का c माइनस का 2c, यहां 0। 2 से भाग दे दो हमारे पास तो क्या आएगा, यहां 0 आ गया, यहां a आ गया, यहां b आ गया, यहां माइनस का a, यहां 0, यहां c, यहां माइनस का b, यहां माइनस का c, यहां 0। अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये कौन सा आव्यूह है, ये यही वाला आव्यूह है। कहने का मतलब ये है कि ये पहले से ही क्या था, विषम सम्मित। तो यार विषम सम्मित आव्यूह में अगर आप सम्मित ढूंढोगे, अगर विषम सम्मित आव्यूह में सम्मित ढूंढोगे तो क्या आएगा, 0। यार विषम सम्मित आव्यूह में कहां से सम्मित मिलेगा आपको, तो इसीलिए सम्मित आव्यूह का आंसर क्या आया है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। लेकिन विषम सम्मित आव्यूह में पूरा विषम सम्मित वही आ चुका है। कहने का मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, परेशान मत होना। ये आव्यूह दिया है एक, भैया यहां पर क्या करना है, सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो कितने लोग समझ गए कि इसमें छुपा हुआ सम्मित क्या है, इसमें छुपा हुआ
सम्मित क्या है 1/2 a प्लस a का परिवर्त। अगर हम इसको a मान लें तो इसी में छुपा हुआ a प्लस a का परिवर्त। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल भैया, इसमें हम सम्मित को हम p मान लेते हैं। p अवयव क्या है सम्मित, तो वो क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस a का परिवर्त। और यहां पर q को मान लेते हैं विषम सम्मित, तो विषम सम्मित क्या हो जाएगा, यहां पर विषम सम्मित यहां पर हो जाएगा 1/2 और यहां पर a माइनस a का परिवर्त। हमने a मान लिया है इसको, तो भैया ध्यान से देखो a का परिवर्त क्या होगा हमारे पास, यहां पर 3, यहां 5, यहां 1, यहां माइनस का 1। तो भैया यहां पर 1/2, अब a में जोड़ना है a के परिवर्त को, तो 3 3 कितना हो गया 6 हो गया, 5 1 4 हो गया, नहीं 5 1 6 हो गया, 5 1 6 हो गया भैया, 1 और 5 6 हो गया। फिर यहां माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया। तो ध्यान से देखो आप, तो जब 2 से भाग दे दोगे तो यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां माइनस का 1। कहने का मतलब ये क्या है, इसमें छुपा हुआ सम्मित अवयव। ये कैसे निकालोगे आप, तो भैया 1/2, भैया a में से a के परिवर्त को घटा दो, तो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया माइनस का 4, -1 में से -1 गया 0। जब 2 से भाग दे दोगे तो 0, यहां 2, यहां माइनस का 2, यहां 0। मतलब यहां पर छुपा हुआ सम्मित क्या है, ये वाला अवयव। विषम सम्मित क्या है, ये वाला अवयव। क्लियर। ऐसे ही 3 × 3 का पूछ देगा, तो भैया छुपा हुआ सम्मित क्या है इसमें, ये होमवर्क है आपके लिए। इसमें छुपा हुआ सम्मित क्या है 1/2 a प्लस a का परिवर्त। और अगर कोई पूछे छुपा हुआ विषम सम्मित क्या है मित्र, तो छुपा हुआ विषम सम्मित हमारे पास 1/2 और यहां पर a माइनस a का परिवर्त। बात समझ में आ गई, बस इतनी बातें करनी थी आपको। वही सेम चीज होमवर्क है आपके लिए, कर ले जाओगे ना, सेम चीज चलेगी, सेम चीज चलेंगी, वही 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 रिपीट करेगा रिपीट करेगा रिपीट करेगा। तो ये भी होमवर्क है आपके लिए। बात समझ में आ गई मित्र, तो जल्दी से बताओ क्या यहां तक की बातें क्लियर है आप सभी को, आई होप क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो कुछ सवाल कर लेते हैं। एनसीईआरटी आपकी यहां तक क्लियर हो गई, एनसीईआरटी यहां तक आपकी क्लियर हो चुकी है, बात समझ में आ गई। चलो जल्दी से, अब जैसे ये सवाल कर लो फटाफट, आ जाओ कुछ सवाल कर लेते हैं फटाफट। यहां पर हमसे क्या बोला है कि यदि अवयव हमारे पास एक विषम सम्मित अवयव है, अगर ये अवयव हमारे पास एक भैया विषम सम्मित अवयव है, तो k का मान बता दो। बात समझ में आ गई। तो k का मान यहां पर कैसे बताओगे, बहुत सिंपल है ना। चलो 60 सेकंड आपके सामने चालू होते हैं। कुछ डाउट देख लेता हूं सर, 3.2 का 1920 बता रहा हूं दोस्त, सर इसको ऐड करना है, जी हां ऐड करना है, हाँ ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपको ये मिलेगा, 2 से भाग दोगे तो सम्मित मिलेगा, इसको इसको घटाओगे तो ये मिलेगा, 2 से भाग दोगे तो विषम सम्मित मिलेगा। ठीक है चलो। सर जी प्लीज समझ नहीं आया है और आप इतना तेज क्यों पढ़ा रहे हैं, कहीं जाना है क्या, प्लीज स्लो। श्रद्धा जी मैंने कहां तेज पढ़ा दिया आपको, इसमें मैं क्या बता दूं आपको एक्स्ट्रा, समझने वाली बात है। हमसे 1/2 a प्लस a का परिवर्त पूछा है, तो a का परिवर्त करोगे तो ये हो जाएगा, a और a के परिवर्त को जोड़ दो। अब मैं जोड़ जोड़ के दिखाऊं क्या भाई, 0 0 0, a में से a माइनस a जोड़ोगे 0, b में से माइनस b जोड़ोगे 0। कॉमन सेंस है, फोकस यहां रखोगे समझ में आएगा। ये भी देखो -a प्लस a 0, 0 0 0, c माइनस c 0, फिर भैया माइनस का b प्लस का b 0, माइनस c प्लस c 0, 0 0 0। अब यहां पर ये पूरा आ चुका है 0, आगे आप 1/2 बिठा लोगे तब भी पूरा पूरा 0 आएगा। अब इसमें नया तो कुछ था ही नहीं, अब इसमें नया कुछ भी नहीं था। अब घटाओगे तो इसमें से इसको घटा लो, 0 में से 0 घटाया 0, a में से माइनस का -a किया तो प्लस का 2a हो गया, b में से माइनस का b किया, माइनस का -b तो प्लस का 2b हो गया। खुद से जब तक कॉपी नहीं चलाओगी श्रद्धा आप नहीं समझ में आएगा, खुद से सोचो भैया ने क्या बोला। अब जोड़ घटाना कराऊंगा तो समय बीत जाएगा दोस्त, 3-3 घंटे की क्लासेस होने लगेंगी, इसलिए है ना। सर एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया कौन सा। देखो मैंने क्या बोला, अगर a और b हमारे पास भैया समान कोटि के सम्मित अवयव हैं, इसका मतलब a भी क्या है सम्मित, b भी क्या है सम्मित। तो सम्मित अवयव की परिभाषा है कि भैया
उसी का परिवर्त उसी के बराबर, मतलब ए का परिवर्त ए के बराबर, बी का परिवर्त बी के बराबर। तो यहां पर हमको ए बी माइनस बी ए बताना था क्या होगा, तो हमने इसको सी मान लिया, तो सी का परिवर्त ए बी माइनस बी ए का परिवर्त है ना, इधर परिवर्त करोगे तो इधर भी परिवर्त, ये आ जाएगा ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त, यहां लगेगा उल्टा नियम, तो बी का परिवर्त ए का परिवर्त माइनस में ए का परिवर्त बी का परिवर्त, तो सी का परिवर्त क्या होगा, बी ए माइनस ए बी, तो सी का परिवर्त क्या हो जाएगा यहां पर, माइनस जब कॉमन लोगे तो ए बी माइनस बी ए, तो सी का परिवर्त बराबर माइनस सी, तो सी बराबर विषम सम्मित, तो यहां पर ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, विषम सम्मित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर ये वाला फिर से समझा दीजिए सृष्टि, ये वाला, अरे दोस्त जोड़ घटाना नहीं आता क्या, आव्यूह में जोड़ना घटाना खुद से करना, ये जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं नहीं बता रहा हूं, और ये मैं बहुत भारी मन से बोल रहा हूं, क्यों यार, तुमको जोड़ घटाना आव्यूह में नहीं आ रहा है ना, तो फिर बेकार है तुम्हारा पाठ पढ़ना, प्लीज मैं तो कह रहा हूं क्लास बंद कर दो, प्लीज तुरंत क्लास बंद कर दो, आप बहुत भारी मन से कह रहा हूं लेकिन कह रहा हूं, अगर आपको ये जोड़ना नहीं आ रहा है ए और ए के परिवर्त को डायरेक्टली, तो बंद कर दो, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर भूल जाओ सपने 100 में 100 के, फिर मेरा यहां पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं हंसी मजाक करता हूं, इसका मतलब मैं जोकर नहीं हूं, मैं कोई डांट नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं हंसी मजाक करता हूं, हंस के पढ़ाता हूं, मजे ले लेके पढ़ाता हूं, इसका मतलब मैं जोकर नहीं हूं, नॉलेज भरा है यहां पर, इसीलिए फिजिक्स वाला का टैग लगाया छाती पे, इसीलिए एचबीटीयू में पढ़ाई करी थी मैंने 4 साल बीटेक, और इसीलिए मैं जे के बच्चों को पढ़ा चुका हूं, इंडिया के बच्चों को पढ़ा चुका हूं, सीयूटी के बच्चों को पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी। आप ये मत समझो प्लीज, अगर आपको ये अगर गलत फहमी है कि यार ये सामने जो खड़ा है मेरे मास्टर है, ये जोकर है, ये हंसाता है, इसको केवल हंसाना आता है, ये करना आता है, वो करना आता है, प्लीज आप छोड़ दो, बंद कर दो क्लास, करो 4 जगह बुराई मेरी, लेकिन एक बात याद रखना, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ना यहां पर, हंसी मजाक में आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन आप देखना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन छान के लाता हूं आपके लिए, और उसके बाद एनसीईआरटी छान के लाने के बाद पीवाईक्यू, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक, जितने अच्छे क्वेश्चन होते हैं आपके बालाजी, मनोहर रे, उसके अलावा आरडी शर्मा, कहीं के भी आप बुक उठा लो, सारे के सारे सवाल छान छान के लाता हूं मैं, प्लीज फोकस करो। आप अगर समझ रहे हो कि सामने जो खड़ा हुआ बंदा है ये मस्खरा है, ये मजाकिया है, ये है, ये वो है, तो प्लीज आप बिल्कुल भी क्लास को तुरंत बंद कर सकते हैं, मेरे लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, कोई भी नहीं पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, जो पढ़ना चाहेगा वो अपना फ्यूचर बनाएगा, 100 में 100 लाएगा, लेकिन आप समझो ये कला है, आप कहीं भी मैथ्स पढ़ोगे आपको बोरिंग लगेगा, क्या मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी 11th 12th में, पढ़ी है, और मैं यही रिवॉल्यूशन लाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं, और यही समझाने के लिए आया हूं दुनिया को, यही दिखाने के लिए आया हूं कि यार मैथ्स जैसा सब्जेक्ट भी प्यारा बन सकता है, ये भी बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। चलो सर जीरो दोनों कैसे हो गए, जीरो बराबर माइनस का जीरो नहीं होता, अरे नालायक, जीरो यहां पर माइनस जीरो के बराबर होता है, अरे माइनस का जीरो से गुणा हो जाएगा, जीरो बराबर जीरो, कैसी बातें कर रहे हो मनोज, हैं? जीरो बराबर माइनस जीरो होगा, डोंट वरी। नो सर समझ में नहीं आया, कौन सा, ये वाला, यार दोस्त हमने क्या बोला, हमसे बोला है सिद्ध करो a माइनस ए का परिवर्त एक विषम सम्मित आव्यूह है, तो हमने a माइनस ए के परिवर्त को c मान लिया, तो c को निकाला तो a माइनस ए का परिवर्त, तो क्यों ना हम इसका परिवर्त करें, तो यहां पर 1 5 पंक्ति में है, यहां स्तंभ में आ गया, यहां पंक्ति में है 6 7, यहां पर हमारे पास भैया स्तंभ में आ गया, देखो ना 1 5 6 7, a में से a के परिवर्त को घटाया, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या आया है c, मतलब a माइनस ए का परिवर्त, हमें यही जांच करनी थी ना कि a माइनस ए का परिवर्त कैसा होगा, तो हमने क्या किया यहां पर भैया c का परिवर्त ले लिया, तो c का परिवर्त क्या होगा 0 -1, तो यहां 0 -1, यहां 1 0, तो यहां 1 0, तो c का परिवर्त क्या हो जाएगा यहां पर माइनस c के बराबर, आप देखो ना c का परिवर्त क्या होगा माइनस c के बराबर, पूछो क्यों, माइनस c क्या होने वाला है, माइनस का गुणा यहां सबसे करा दो, c में माइनस का गुणा करा दो सबसे, तो 0 इंटू -1 0, -1 इंटू -1 प्लस का 1, 1 इंटू -1 माइनस का 1, 0 इंटू माइनस का 1 यानी 0, तो यहां पर c का परिवर्त क्या है माइनस के c के बराबर, इसका मतलब यहां पर c कैसा है विषम सम्मित, तो a माइनस ए कैसा है, a माइनस ए का परिवर्त क्या है विषम सम्मित, और ये तो प्रमेय होती है भाई कि अगर किसी आव्यूह में उसी के परिवर्त को हटाएंगे तो क्या होगा विषम सम्मित होगा ना। चलो सिर्फ प्रमेय नंबर 2 नहीं समझ में आ रहा है, फरमान देखो मैंने क्या बोला, कोई भी अगर आव्यूह हमें दी गई है, सर 8 बजे क्लास है केमिस्ट्री की, बिल्कुल छोड़ रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो तो यहां पर अगर ये हमारे पास विषम सम्मित आव्यूह है, तो यहां पर अगर हम देखें तो 3 किसके बराबर होगा, k + 1 के बराबर, लेकिन निगेटिव में,
3 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ k प्लस 1 के बराबर। तो माइनस इधर आया तो माइनस का 3 बराबर k प्लस 1, तो k बराबर क्या हो गया, माइनस का 4। बात समझ में आ गई। वैसे ही यहां पर 4 किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर, तो आंसर होगा माइनस का 4। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमारे पास डी ऑप्शन होगा। कितने बच्चों ने, 32%। अभी भी लोग कंफ्यूज हैं 2 में और -4 में, क्या करूं। विषम सम्मित बोला है, विषम सम्मित का मतलब है a12 बराबर माइनस का a21। इसका मतलब है 3 यहां पर क्या होगा, माइनस में k प्लस 1 के बराबर, है ना। अगर यहां प्लस का होगा तो यहां माइनस का बैठा होगा, वही चीज। तो कहने का मतलब है यहां पर 3 बराबर क्या होगा, माइनस का k प्लस 1। माइनस इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर k प्लस 1। तो यहां पर 1 इधर जाएगा तो माइनस का 3 माइनस का 1 बराबर k, तो k बराबर माइनस का 4। सीताराम इंटर कॉलेज, अमित, रघुवीर, निहाल, कुणाल, अभिषेक, आरुष, शरद, अतुल, सिद्धार्थ। चलो इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट अभी, इसका आंसर बताओ। अगर कोई अवयव ए हमारे पास सम्मित है, विषम सम्मित है, दोनों है, तो ए हमारे पास आवश्यक रूप से क्या होगा। बात समझ में आ रही है। चलो जल्दी से बताओ दोस्त। अगर ए सम्मित भी है, विषम सम्मित भी है, तो इसका मतलब वो अवयव कैसा है। सर ये बता दीजिए दोबारा प्लीज, हर्ष कौन सा, ये वाला। ए बी प्लस बी ए को सी मानोगे, तो यहां पर सी का परिवर्त लिया तो ए बी प्लस बी ए का परिवर्त, तो ये आ जाएगा ए बी का परिवर्त प्लस बी ए का परिवर्त। तो ये उल्टा चलेगा, तो बी का परिवर्त ए का परिवर्त प्लस ए का परिवर्त बी का परिवर्त। ए और बी कैसे हैं, सम्मित, तो ए का परिवर्त बराबर ए, बी का परिवर्त बराबर बी। तो यहां पर सी का परिवर्त क्या हो जाएगा, बी ए प्लस ए बी, यानी सी का परिवर्त वापस सी के बराबर, तो सी हमारे पास सम्मित, तो ए बी प्लस बी ए भी सम्मित। नहीं समझ में आया कौन सा सौम्या, अभी भी जस्ट रिपीट किया, समझ में आ गया होगा शायद। सर विकर्ण में 0 0 p ना हो तो विषम सम्मित होगा, नहीं, विकर्ण में 0 0 0 होना चाहिए विषम सम्मित के लिए। सर इसे कैसे लिखेंगे, समझ तो आया है, बट लिखना कैसे है, किसको, इसको बस ऐसे ही लिखना है कि हमने सबसे पहले लिखा कि माना कि भैया c बराबर क्या होगा, c बराबर a प्लस a का परिवर्त, है ना। तो अब आपने c निकाल लिया, c क्या आया यहां पर 2 11 11 और 14। अब आपने क्या निकाला, c का परिवर्त निकाला, c का परिवर्त क्या आया, वही 2 11 11 14। तो आपने क्या लिखा, c का परिवर्त बराबर c, तो c कैसा है भैया, सम्मित, तो यहां पर a प्लस a का परिवर्त भी कैसा है, सम्मित। इति सिद्धम, काम खत्म। सर c मानना जरूरी है, जी हां, सी मानोगे तभी थोड़ा सरल पड़ेगा। सर मुझे विषम सम्मित नहीं समझ में आ रहा है। आकाश आप दो बातें याद रखो, क्या, अगर कोई भी अवयव विषम सम्मित है तो उसका परिवर्त माइनस ए के बराबर, पहली बात। दूसरा होगा ए आई जे बराबर माइनस में ए जे आई। इसका मतलब यह है कि यहां पर हमारे पास विकर्ण वाले अवयव सारे के सारे कैसे होंगे, शून्य होंगे। और यहां पर हमारे पास जो अवयव है, मतलब अवयव है, जैसे A12 है तो माइनस A21 के बराबर, है ना। फिर वैसे ही A13 है माइनस A31 के बराबर, A23 है माइनस A23 के बराबर। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो अवयव होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि अगर यहां A तो यहां माइनस ए, यहां B तो यहां माइनस बी, यहां C तो यहां माइनस सी, ऐसे दिखेगा ना। ठीक है सर, इसे सॉल्व कर दीजिए। कौन सा, ये वाला सॉल्व तो कर दिया भैया। 4x प्लस 1 से मतलब नहीं, x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3, तो x बराबर 5 हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन एक बार बता दीजिए प्लीज, हर्ष अवस्थी कौन सा, ये वाला बता तो चुका हूं जस्ट अभी। a माइनस ए परिवर्त को c मानो, तो c का परिवर्त लिया तो वो क्या आ गया, a का परिवर्त माइनस ए, माइनस कॉमन करोगे तो c का परिवर्त बराबर माइनस का c, तो c विषम सम्मित, तो ये भी विषम सम्मित। समझ में नहीं आया कौन सा, यार फिर से वही बात, a माइनस ए के परिवर्त को c मानो, तो c बराबर क्या हो गया, a माइनस ए का परिवर्त। सर छुट्टी कीजिए, ठीक है चलो। यार ये बता चुका हूं सवाल, पीयूष बता चुका हूं। सर जी कैसे आया, यार इसमें मैंने बोला तो अगर a हमारे पास a के बराबर है तो यहां 2 से गुणा 2 से भाग। अब यहां गुड़े वाले को a के साथ ले गए तो 2a आ गया, तो यहां a प्लस a आ गया। अब a का परिवर्त जोड़ा घटाया तो a बराबर 1/2। यहां पर एक बार हमने a को a के परिवर्त के साथ लिखा प्लस के साथ, एक बार a को लिखा माइनस के साथ, तो एक बार ये आ गया एक बार ये आ गया। अब 1/2 को इसके साथ भी ले गए इसके साथ भी ले गए, तो एक बार ये आया फिर ये आया। इसको बोल दिया सम्मित, इसको बोल दिया विषम सम्मित। क्यों, प्रमेय क्या कहती है, a प्लस a का परिवर्त सम्मित, a माइनस a का परिवर्त भैया विषम सम्मित। सर समझ में नहीं आया कौन सा, ये वाला समझा चुका हूं दोस्त अभी। सर समझ में नहीं आया, ये समझा चुका हूं अभी जस्ट अभी भी समझाया है। नो सर समझ में नहीं आया, ये वाला समझा चुका हूं, a माइनस a का परिवर्त विषम सम्मित होने वाला है। सर फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया, ये बता चुका हूं जस्ट अभी।
इसको सी मानना है, परिवर्त लेना है, सी का परिवर्त बराबर माइनस सी, मतलब सी विषम सममित, तो ये भी विषम सममित। सर प्रमेय नंबर 2 बता दीजिए। बता दिया मैंने ऑलरेडी। सर 3.2 का 19-20 अब आज नहीं बताऊंगा, अब वेट करो अगली क्लास के लिए। बता चुका हूं दोस्त। सर ये वाला नहीं समझ में आया अनुज यादव, बता तो चुका हूं। देखो सममित का मतलब है ए का परिवर्त बराबर ए, विषम सममित बराबर है ए का परिवर्त बराबर माइनस ए, ठीक है। सर दोनों को जोड़ेंगे नहीं, कहां पर? हाँ जोड़ेंगे, मतलब इसमें छुपा हुआ सममित ये है, विषम सममित ये है, तो इसको आप कैसे दिखा सकते हो भैया? सममित क्या है? 3 3 3 -1, ये सममित आव्यूह। और विषम सममित क्या है? 0 2 -2 0। लो भैया, इस आव्यूह को हमने सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में दिखा दिया। सर छुपा हुआ सममित क्या है और इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसमें 1/2 a प्लस a का परिवर्त करना है और 1/2 a माइनस a का परिवर्त विषम सममित के लिए प्लस करना है, विषम सममित के लिए माइनस। बस इतना याद रखो। सर प्रमेय नंबर 2 नहीं समझ में आ रहा है? सर जी इसे इतना बड़ा करने की जरूरत क्यों है? जी हां श्रेया, तभी हमारे पास प्रमेय 2 सिद्ध होती है, ठीक है। सर जी सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह का योग क्या होगा? सममित या विषम सममित? सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग ना तो सममित ना तो विषम सममित, कहीं बीच में होगा, है ना। सर विषम सममित के लिए संख्याएं एक जैसी नहीं होंगी तो? नहीं, विषम सममित के लिए विकर्ण वाले 0, यहां 2 तो यहां -2, मतलब a12 बराबर माइनस का a21, a31 बराबर माइनस का a31, ये होना चाहिए पूरा, ठीक है। चलो सर 0 के अलावा कोई एग्जाम्पल होगा या नहीं? नहीं, विकर्ण वाले में 0 ही आएगा। सर समझ में नहीं आया, ठीक है। सर ये 2 × 2 के लिए है या 3 × 3 के लिए? दोनों के लिए है, वर्ग आव्यूह के लिए। सर 1/2 कैसे आया? अरे चपड़ गंजू, 2 से गुणा 2 से भाग कराए थे, वहीं से आया। यस, नोट वगैरह यही ऐप पे मिल जाएगा, ध्यान से देख लो आप। नहीं, और किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे तो ठीक है, -k+1 मत लो, k+1 बराबर -3 ले लो, तब भी k की वैल्यू क्या आएगी? -4 ही आएगी। ध्यान से देखो, तो यहां पर हमारे पास a अगर सममित है, विषम सममित है, तो इसका मतलब वो भैया शून्य वर्ग आव्यूह है, तो यहां पर बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो क्षेत्र, लक्की मौर्य, जोया, आयुष, अर्पित, यंशु, निहाल, अलग सर, ज्योति, हर्षित, वर्तिका। चलो बेहतरीन, ठीक है। तो समरी क्या है? समरी सुन लो आप लोग। समरी यहां पर यह है कि अगर कोई भी हमारे पास सममित आव्यूह है, तो सममित आव्यूह में हमारे पास दो चीजें होती हैं, ए का परिवर्त बराबर ए, और भैया ए आई जे बराबर यहां पर ए जे आई। बात समझ में आ गई? फिर वैसे ही अगर हम बात करें विषम सममित की, तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है? विषम सममित आव्यूह हमारे पास बेसिकली ए का परिवर्त बराबर माइनस का ए, फिर यहां पर हमारे पास ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई होता है। विकर्ण वाले इसमें अवयव शून्य होने चाहिए, इसमें कुछ भी हो सकते हैं। फिर मैंने आपको दो प्रमेय समझाई। प्रमेय नंबर 1, अगर किसी भी आव्यूह में उसी के परिवर्त को जोड़ें तो वो सदैव क्या होता है? सममित होता है। और वैसे ही अगर हम किसी आव्यूह में उसके परिवर्त को घटा दें तो वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा विषम सममित होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर प्रमेय नंबर 2 हमने क्या देखा? प्रमेय नंबर 2 हमने देखा कि किसी भी आव्यूह को हम भैया सममित और यहां पर विषम सममित के रूप में योगफल में व्यक्त कर सकते हैं। इतना भाग क्या हो जाएगा? सममित, और यहां पर अगर हम देखें तो इतना भाग क्या हो जाएगा? विषम सममित। एक बार प्रमेय नंबर 1 को और 2 को अच्छे से रिवाइज करना आ जाएगा, ठीक है। चलो, फिर यहां पर होमवर्क क्या है भैया? डीपीपी लगा लेना। डीपीपी में 10 प्रश्न हैं आपके, 10 प्रश्न लगा लेना। फिर यहां पर एनसीईआरटी हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज यहां पर भैया 3.1 है, फिर 3.2 है, फिर 3.3 है, ये लगा लेना। फिर उसके बाद प्लीज रिवीजन कर लो, है ना। जितना अच्छे से रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। रिवीजन कर लो, ठीक है। चलो, यस यस सर गाना सुना दीजिए। नहीं, गाना नहीं सुनाएंगे दोस्त। लिटरली थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो चुका है। वो इसलिए ऑफ हुआ कि यार मेहनत से पढ़ाता हूं दोस्त, मेहनत से पढ़ाता हूं, ठीक है। और आप लोग उस मेहनत को इस तरह से पानी में मिला रहे हैं, है ना। लीडर बोर्ड में दिखा दूंगा आपको, ये लो आप।
ज्योति धीमान फर्स्ट नंबर पे हैं, फिर अमित यादव, फिर आदर्श सरोज, उज्जवल, शाश्वत, अरुण, योगेश, राहुल, आरती, ख्याति, है ना। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ज्यादा मजाक करने से, हंसी करने से इज्जत कम होती है, मुझे शायद सही लग रहा है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतने रखते हैं दोस्त, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, बाय।